यू लैन आगे चल रही थी और टी सेंट डोजो की अन्य महिला अनुयायी उसके दोनों ओर चल रही थीं। जैसे ही समूह आगे बढ़ा, भूल भुलिया जैसा चाय का बागान फिर से दिखाई देने लगा। यह क्या हम फिर से भूल भुलिया से गुजरने जा रहे हैं? शिन्यू दंग रह गया। यू लैन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। यू लैन भी सोच रही है कि लॉर्ड सिद्धार्थ ने जीवन के द्वार से भूल भुलिया में प्रवेश क्यों किया, लेकिन उद्घाटन के द्वार के बजाय वह मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए। क्या लॉर्ड सिद्धार्थ जानबूझकर इस अलौकिक रक्तरक्त ड्रैगन सम्राट से मिलने की कोशिश कर रहे हैं जो मृत्यु के द्वार पर फंसा हुआ है? जैसे ही उसने बात की, यू लैन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और जीनुओ और अन्य लोग भी चौंक गए और उन्होंने भी सिद्धार्थ की ओर देखा। तुम्हें पता है तुम्हें यह बात जोर से क्यों कहनी पड़ी? सिद्धार्थ तुरंत शर्मिंदा हो गया। अरे तो तुम्हें तो पहले से ही पता था कि वहां एक राक्षस दबा हुआ है और तुमने जानबूझकर हमें इस खतरे में फंसाया। तुम बहुत चालाक हो। ग्रीन सिक्स चिल्लाए बिना नहीं रह सका। यह ठीक है, यह बिल्कुल भी जोखिम भरा नहीं है। आखिरकार सब कुछ नियंत्रण में है। सिद्धार्थ केवल मुस्कुराते हुए ही समझा सका। भाई सिद्धार्थ, आप बहुत बोल्ड हैं। जीनुओ कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। अभी अभी तो उसने सोचा था कि यहाँ सब मरने वाले हैं और उसने डायोनिसस तलवार का इरादा भी इस्तेमाल किया। आखिरकार पता चला कि यह सब सिद्धार्थ ने जानबूझकर किया था। सिद्धार्थ ने किसी को नहीं बताया, जिससे सभी लोग भयभीत हो गए क्योंकि हर कोई मृत्यु के प्रभाव को सहन नहीं कर सकता। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, एक दुर्लभ प्रतिद्वंद्वी। ऐसे भयानक प्राणी के साथ मुकाबला करना एक अविश्वसनीय अवसर है। हम इसे कैसे छोड़ सकते थे? दरअसल सब कुछ सिद्धार्थ के नियंत्रण में था। आखिरकार हुओ लिंगर, लेई लिंगर, जिंगजिंग और जिजी ने कोई कदम नहीं उठाया था। इसके अलावा सिद्धार्थ के पास डार्क चाइल्ड कैन लू भी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिद्धार्थ ने चांदी के ड्रैगन के साथ लड़ाई के दौरान कभी भी सुनहरे कमल के बीज की शक्ति का उपयोग नहीं किया। यह दर्शाता है कि अभी भी युद्धाभ्यास की गुंजाइश है। इसके अलावा सिद्धार्थ का मानना था कि अगर वे सचमुच खतरे में हो तो टी सेंट डोरो चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा। भले ही टी सेंट डोजो हस्तक्षेप न करे और भले ही वह सिल्वर ड्रैगन को हरा न सके, फिर भी उसे विश्वास है कि वह सभी की रक्षा कर सकता है और उन्हें भागने में मदद कर सकता है। हालांकि सिद्धार्थ आश्वस्त था, लेकिन बाकी लोग, खासकर वाइन गॉड पैलेस के अनुयायी, डरे हुए थे। उन्होंने पहले कभी बाहरी दुनिया से बातचीत नहीं की थी और बाहर आते ही इतनी भयानक लड़ाई का सामना करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, जिससे वे मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुके थे। मैं समझ गई। लॉर्ड सिद्धार्थ की युद्ध शक्ति अद्भुत है। वह अच्छी तरह से तैयार थे और सब कुछ उनके नियंत्रण में था। मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ। यू लैन खुद को रोक नहीं पाई और बोली, संत यूलान, आप मेरी चापलूसी कर रही हैं। दरअसल चांदी के ड्रैगन की ताकत मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। अगर डोजो ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो भले ही हम बिना किसी नुकसान के बच निकलने में कामयाब हो जाते, हमारी हालत बहुत खराब होती। सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा। चांदी के ड्रैगन का भौतिक शरीर ग्रीन सिक्स्थ ब्रदर द्वारा नष्ट कर दिया गया था और जिजी उसे दूर ले जाना चाहता था, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह इतना बड़ा नुकसान नहीं उठा सकता था। क्रोध में आकर सच्चे स्वामी ने लागत की परवाह किए बिना हमला कर दिया और कहा कि ग्रीन सिक्स निश्चित रूप से उसकी फिर से मदद नहीं करेगा, जिससे उसके पास दयनीय स्थिति में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वह चांदी का अजगर बहुत भयानक था। भले ही वह दबा हुआ था, फिर भी उसमें उन्हें मारने की क्षमता थी। यू लैन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और आह भरी। वह सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट एक अत्यंत भयानक पृष्ठभूमि वाला अस्तित्व है। महान अराजकता युद्ध के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत नायक इसके हाथों मारे गए। बाद में इसने मेरे टी सेंट डोजो पर हमला किया। उस समय हमने अनगिनत शक्तिशाली योद्धाओं की बलि दी, फिर भी हम इसे हरा नहीं पाए। अंततः उनके पास इसे दबाने के लिए पवित्र वृक्ष का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली था और पवित्र वृक्ष को भ्रष्ट करने के लिए अपने स्वयं के कानूनों का उपयोग किया। अनगिनत वर्षों में पवित्र वृक्ष जंग खाकर नष्ट हो गया तथा स्वर्ग के नियमों से जुड़ी उसकी इच्छा का केवल एक अंश ही शेष रह गया, जो उसे मुश्किल से दबा पाया। हालांकि जैसे जैसे स्वर्ग के नियम बदलते गए, पवित्र वृक्ष की अंतिम इच्छा कमजोर होती गई और रजत रक्त ड्रैगन सम्राट ने धीरे धीरे अपनी मुहर से मुक्त होने के संकेत दिखाए। जब सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट अपनी सील से मुक्त हो जाएगा तो वह तुरंत उस सील के विनाश के लिए हमसे बदला लेगा। बदला? सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। यह अभी भी बदला लेना चाहता है। हमने इसके और मेरे 9 स्वर्गों की दुनिया के पूर्वजों के बीच खूनी झगड़े को अभी तक नहीं सुलझाया है।
वह रजत रक्त ड्रैगन सम्राट पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के साथ संवाद कर सकता है और बाहरी क्षेत्रों के कानूनों को अवशोषित कर सकता है। अपनी ताकत पुनः प्राप्त करते समय उन्होंने उन पृथ्वी ड्रैगन को विकसित करने के लिए अजीब शक्तियों का भी उपयोग किया। इन अलौकिक प्राणियों में विचित्र क्षमताएं होती हैं। वे रानी चींटी की तरह स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकते हैं तथा पृथ्वी के ड्रैगन की एक सेना का निर्माण कर सकते हैं। अतीत में हम सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट के साथ हस्तक्षेप करने के लिए सेना का आयोजन करते थे और उसके भूभागीय ड्रैगन की सेना का शिकार करते थे, जिससे उसकी पुनर्प्राप्ति की गति धीमी हो जाती थी। हालांकि पिछले कुछ हजार वर्षों से इस रजत रक्त ड्रैगन सम्राट ने हमारी उकसावों को नजरअंदाज कर दिया है और हम इसके क्षेत्र के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हम इसके आत्मा के हमले से बंद हो जाएं। हालांकि सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट हमसे बहुत सावधान था, लेकिन बाहरी लोगों के प्रति कोई संदेह नहीं दिखाया। कुछ बेईमान व्यक्तियों ने मेरे टी सेंट डोजो की ताकत और कमजोरियों की जांच करने की कोशिश की, लेकिन वे गठन द्वारा मौत के द्वार में फंस गए और अंततः सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट द्वारा नष्ट कर दिए गए। यह सुनकर सभी को अचानक एहसास हुआ कि जो लोग चाय संत के मंदिर में चुपके से घुस गए थे, वे इसी तरह गायब हो गए थे। चाय संत के मंदिर में आने वाले मेहमानों को शिष्यों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा, लेकिन जो लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, वे मौत को दावत दे रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि जब हम अंदर आए तो पृथ्वी के ड्रैगन ने हम पर बड़े पैमाने पर हमला किया। पता चला कि उसने पहचान लिया था कि हम डोजो से नहीं थे, शिन्यू ने अचानक एहसास के साथ कहा। यह सही है और यही कारण है कि आप इतने सारे पृथ्वी ड्रैगन को मारने में सक्षम हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे पृथ्वी ड्रैगन सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, अन्यथा वह उन्हें विकसित करने के लिए इतनी बड़ी दूरी तक नहीं जाता। लेकिन कोई नहीं जानता कि इन पृथ्वी ड्रैगन की खेती का उद्देश्य क्या है। इस बार आपने इतने सारे पृथ्वी ड्रैगन का वध किया है कि सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट को अपनी मुहर तोड़ने में लगने वाला समय जरूर बढ़ जाएगा। टी सेंट डोजो की ओर से यू लैन आप सभी का धन्यवाद करती है। यू लैन के बोलने के बाद उसने सभी को थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया और टी सेंट डोजो के अन्य शिष्यों ने भी बदले में झुककर प्रणाम किया। आप बहुत दयालु हैं, है ना? असल में सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट नाम का वह आदमी छठे मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैं चाहूं तो हाथ हिलाकर इसे उतार सकता हूं। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि कुछ लोग सहयोग करने को तैयार हैं या नहीं। सिद्धार्थ के कंधे पर हरे कपड़े पहने छठे भाई ने अपनी आंखें इधर उधर घुमाते हुए कहा। उसके शब्दों में एक छिपा हुआ अर्थ छिपा था। सिद्धार्थ इसका मतलब कैसे नहीं समझ पाया। यह आदमी मदद पाने के लिए उस छोटे पत्थर का इस्तेमाल करना चाहता था। हालांकि सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट दबा हुआ था और उसे कम समय में नहीं तोड़ा जा सकता था, इसलिए सिद्धार्थ इस अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहता था। ग्रीन सिक्स की बातों ने यू लैन और बाकी लोगों को चौंका दिया। जैसे ही वे पूछने वाले थे कि उसे क्या चाहिए, सिद्धार्थ बोल पड़ा, इसकी शेखी मत सुनो। आखिरकार जिस व्यक्ति की गांड पर बाल नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भाड़ में जाओ। ग्रीन सिक्स गुस्से से भर गया। सिद्धार्थ वाकई गलत बात उठा रहा था। उसके दिव्य पंख झड़ गए थे और वे अपने आप फिर से उग सकते थे, लेकिन इसमें कुछ समय लगता। वह उन्हें उगाने के लिए अपनी आदिम शक्ति का इस्तेमाल करने से हिचकिचा रहा था। सिद्धार्थ के शब्दों ने उसे झकझोर दिया, क्योंकि उसकी दयनीय हालत के लिए पूरी तरह सिद्धार्थ ही जिम्मेदार था। यह देखकर कि हरे पंख वाले तोते जैसे भयानक प्राणी को वास्तव में सिद्धार्थ द्वारा नियंत्रित किया गया था, चियुतोंग और शिन यू इसे मनोरंजक मानने से खुद को रोक नहीं सके। इस समय समूह भूल भुलैया से बाहर निकल आया, लेकिन जब उन्होंने एक मुरझाया हुआ विशाल वृक्ष देखा तो वे दंग रह गए। वे यहाँ वापस कैसे आ गए? हालांकि सिद्धार्थ को तुरंत एहसास हो गया कि यह पुराना पेड़ पहले वाले पेड़ जैसा नहीं था, और उस पुराने पेड़ के नीचे भीड़ की ओर पीठ किए सफेद कपड़े पहने एक आदमी उस पुराने पेड़ को हतप्रभ होकर देख रहा था। मास्टर चाय, हमारे विशिष्ट अतिथि को बुलाया गया है। यू लैन ने सफेद कपड़े पहने आदमी को आदरपूर्वक प्रणाम किया। सफेद कपड़े पहने आदमी ने धीरे से अपना सिर घुमाया और जब उसकी नजर सिद्धार्थ पर पड़ी तो सिद्धार्थ के अराजकता वाले स्थान में 7 खजानों वाला चमकीला पेड़ जोर से कांप उठा। बस 7 खजानों वाला चमकदार वृक्ष सिद्धार्थ के नियंत्रण से परे था और सीधे शून्य में प्रकट हुआ। इसकी चमकदार दिव्य रोशनी ने पूरे विश्व को घेर लिया। सफेद कपड़े पहने वह आदमी 30 साल का लग रहा था। उसका चेहरा सुंदर और व्यवहार असाधारण था। उसमें किसी मार्शल आर्ट का आभास नहीं था, बल्कि वह किसी विद्वान जैसा लग रहा था। उनकी आंखों में एक शांत भाव था जो प्रशंसा या दोष से अप्रभावित था।
फिर भी उन पर कठिनाइयों से भरे जीवन के निशान भी थे। उनका सुंदर चेहरा युवा दिखता था, फिर भी उस पर समय की कहानियां अंकित थीं। वह व्यक्ति वहीं खड़ा है, दिखाई तो देता है पर अदृश्य, मानो वह इस दुनिया में है ही नहीं, बल्कि समय की लंबी नदी में खड़ा है, दूर से सबको निहार रहा है। वह अवास्तविक एहसास शब्दों से परे हैं। जब सिद्धार्थ का 7 खजानों वाला चमकदार पेड़ कहीं से प्रकट हुआ तो उसकी चमकदार दिव्य रोशनी ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, जिससे हर कोई दंग रह गया। सफेद वस्त्र पहने आदमी ने 7 खजानों वाले चमकदार पेड़ को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। स्वर्ग कभी लोगों को धोखा नहीं देता, अंतिम प्रतीक्षा के बाद अंततः हमें एक नई आशा मिली है। सफेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति की आवाज उसके व्यक्तित्व से मेल खाती थी, उसके शब्द कोमल, गर्मजोशी भरे और सांत्वना देने वाले थे, जो किसी की भी आत्मा की गहराई से गहरे सम्मान को प्रेरित करते थे। प्रसिद्ध चाय ऋषि का सामना करते हुए सिद्धार्थ यह पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका, क्या मैं वह हूं? सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने हल्के से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जो प्रश्न से असंबंधित प्रतीत हुआ, आप ही वह व्यक्ति हैं जिसका मैं इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ मन ही मन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। शराब के देवता और चाय के संत के जवाब अस्पष्ट थे, हाँ और ना, ना और हाँ। शायद इस बात का कोई जवाब ही नहीं था, या यूं कहें कि जवाब अब महत्वपूर्ण नहीं रहा। सिद्धार्थ ने खुद को संभाला और सफेद कपड़े पहने आदमी को आदरपूर्वक झुकाया। जूनियर सिद्धार्थ, चाय संत का अभिवादन करते हैं। मैं चाय संत की कृपा के लिए बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे 7 खजानों वाला चमकदार वृक्ष प्रदान किया, जिससे मुझे अनगिनत कठिनाइयों से उबरने में मदद मिली। अब इस अनमोल वृक्ष को लौटाने का समय आ गया है। ची युतोंग हैरान रह गई। तभी उसे एहसास हुआ कि इस सर्वोच्च खजाने का वास्तव में चाय संत से गहरा संबंध है। सफेद कपड़े पहने आदमी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और कांच का एक टुकड़ा धीरे से नीचे सरक कर उसकी हथेली पर आ गिरा। उसने कांच के पत्ते को देखा और कहा, 7 खजानों वाला चमकदार पेड़, इसके फूल स्वर्ग के हृदय में खिलते हैं, एक पत्ता सभी रास्तों को जोड़ता है, इसका दिव्य प्रकाश अतीत और वर्तमान को प्रकाशित करता है। बस बस बस। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के हाथ में कांच का पत्ता लगातार झिलमिला रहा था, अनगिनत पारदर्शी धागे ऊपर उठकर आकाश में उड़ रहे थे। उसी क्षण वह असंख्य पथों से जुड़ गया और पत्ते की नसें मानव शरीर की शिरारेखाओं की तरह घूमने लगीं। क्या यही वह महानतम खजाना है, चमकदार पत्ता? इसे स्वर्गीय दांव का प्रतीक कहा जाता है, जो सभी दांव के संचालन के सिद्धांतों और स्वर्ग और पृथ्वी के जन्म मृत्यु की प्रक्रिया को छुपाता है। अगर कोई अपनी आंखों को एक पत्ते से ढक ले तो वह महान दांव को समझ सकता है। जीनुओ खुद को आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। आम कहावत है, एक पत्ता पहाड़ के दृश्य को अवरुद्ध कर सकता है। यह व्यंग्यात्मक रूप से यह कहने का तरीका है कि कोई व्यक्ति अदूरदर्शी है। हालांकि यदि किसी व्यक्ति की आंखों में केवल कांच का पत्ता है और वह महत्वाकांक्षा और इच्छा से ग्रस्त नहीं है और ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वह केवल एक पत्ते के सहारे स्वर्ग तक पहुंच सकता है। जीनुओ सदमे में आ गई। चमकदार पत्ता एक अनमोल खजाना था और सिद्धार्थ के पास तो वाकई एक पूरा चमकदार पेड़ था। सिद्धार्थ में बहुत सारे राज छिपे थे। इस बीच यू लैन और अन्य शिष्य उत्साह से भर गए। 7 खजानों वाला चमकीला पेड़ दरअसल चाय संत ने सिद्धार्थ को दिया था। अब जब सिद्धार्थ ने उसे वापस कर दिया था तो चाय संत के डोजो की जरूरी समस्या हल हो सकती थी। सफेद वस्त्र पहने आदमी ने धीरे से हाथ हिलाया और कांच का पत्ता धीरे धीरे ऊपर तैरता हुआ 7 खजानों वाले कांच के पेड़ पर वापस आ गया। उसने सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, 7 खजानों वाला चमकीला वृक्ष अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसके असली रहस्य अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। यह 9 स्वर्गों की दुनिया के सभी साधकों के लिए एक अद्वितीय खजाना है। अराजकता युग में भी यह ऐसी चीज थी जिसके लिए अनगिनत शक्तिशाली प्राणी पागल हो जाते थे। क्या तुम सचमुच इसे मुझे देना चाहते हो? यह मूल रूप से हमारे वरिष्ठ का था, इसलिए इसे वापस कर दिया जाना चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। आप गलत हैं, यह मेरा नहीं है। सफेद कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर हिलाया। सिद्धार्थ दंग रह गया, तुम्हारा नहीं? फिर चाय देवता के पूर्वज का क्या हुआ? सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, उस व्यक्ति की तरह हम भी 7 खजानों वाले चमकदार वृक्ष के अस्थायी संरक्षक मात्र हैं, उसके मालिक नहीं। मैंने प्राकृतिक क्रम के अनुसार पौधे को सुरक्षित रखने के लिए उसे सौंप दिया, इसके बाद वह इसे किसे सौंपता है, यह मेरे नियंत्रण से बाहर है। सिद्धार्थ को तब समझ में आया कि मदिरा के देवता और चाय के संत जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अतीत और भविष्य को नहीं देख सकते और उन्हें स्वर्गीय दांव के विकल्पों का पालन करना होगा। फिर भी यह अभी भी मेरे पूर्ववर्तियों की बात है,
इसने अनगिनत कठिनाइयों के दौरान मेरा साथ दिया है। अब समय आ गया है जब चाय संत के डोजो को इसकी जरूरत है। शायद यही स्वर्ग का मार्गदर्शन भी है। मुझे 7 खजानों वाला चमकीला पेड़ लौटा देना चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। सफेद वस्त्र पहने आदमी मुस्कुराया। तुम अभी सम्राट के राज्य में प्रवेश कर चुके हो। आगे का रास्ता कांटों से भरा है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम इसे खो दोगे तो तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी? सिद्धार्थ भी मुस्कुराया। कड़ाही में ब्रह्मांड समाया है, दुनिया विशाल है। महान दांव की गहन ध्वनि स्वाभाविक रूप से बजती है। अगर आपके दिल में एक क्रिस्टल पत्ता है तो आप नामहीन पेड़ के नीचे के रहस्य को भी समझ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। सिद्धार्थ के शब्दों को सुनकर सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति तुरंत हंस पड़ा। उसकी हंसी खुशी और प्रशंसा से भरी हुई थी। वहां उपस्थित सभी लोगों में से केवल वही समझ पाया कि सिद्धार्थ ने महान दांव के सच्चे सार को सही अर्थों में समझ लिया था। हंडा कियान कुन हंडा को दर्शाता है और डोरी स्वर्गीय दानव वीणा को दर्शाती है। इनसे सिद्धार्थ को अपनी दिशा पहले ही मिल चुकी है। 7 खजानों वाले चमकदार पेड़ की मदद के बिना भी वह खुद को नहीं खोएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास योग्यता का स्वर्ण कमल था और वह जानता था कि उसे क्या करना है। सचमुच तुम उस व्यक्ति के योग्य हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। लू यू तुम्हारी प्रशंसा करता है। सफेद कपड़े पहने आदमी ने आखिरकार अपना नाम बताया, जिसका मतलब था कि सिद्धार्थ की उसकी परीक्षा समय से पहले ही समाप्त हो गई थी। सिद्धार्थ वरिष्ठ। लू यू ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे वरिष्ठ मत कहो। महान दाओ को समय का कोई ज्ञान नहीं है। बस मुझे भाई आई नेवरनाइट कहो। जब टी सेज लू यू ने यह कहा तो सब चौंक गए। जी नुओ और बाकी लोगों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। टी सेज शराब के देवता के बराबर का व्यक्ति था, फिर भी वह सिद्धार्थ को भाई कहकर संबोधित कर रहा था। यू लैन और बाकी लोगों को अजीब लगा। अगर सिद्धार्थ सचमुच टी सेंट का भाई बन गया है तो उन्हें उसे कैसे संबोधित करना चाहिए? कभी नहीं सोता वह दिव्य उपाधि है जो अराजक युग के दौरान स्वर्गीय दांव द्वारा चाय संत को प्रदान की गई थी। अनगिनत वर्षों से चाय संत के वंश के शिष्य केवल इस दिव्य उपाधि को ही जानते हैं, लेकिन कभी इसका प्रयोग नहीं किया है। भाई नेवरनाइट। अपनी मोटी चमड़ी के कारण सिद्धार्थ को कभी पता नहीं चला कि शर्मिंदगी क्या होती है, और उसने अपने जीवन में कभी भी हीनता का अर्थ नहीं समझा था, इसलिए उसने अपने संबोधन का तरीका ही बदल दिया। यह 7 खजानों वाला चमकीला पेड़ आपने ही बनाया है। अब जब टी सेंट के डोजो को इसकी जरूरत है तो देखिए। सिद्धार्थ का इरादा चाय संत लू यू से 7 खजाने वाला चमकदार पेड़ वापस लेने का था, क्योंकि 7 खजाने वाला चमकदार पेड़ पहले ही सिद्धार्थ की बहुत मदद कर चुका था और सिद्धार्थ इसे हमेशा के लिए नहीं रख सकता था। सिद्धार्थ को पहले ही उनसे एक एहसान मिल चुका है और अब जब उन्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे न चुकाना बहुत अनुचित होगा। भाई, तुम्हें लगता है कि तुम इसे ऐसे ही चुका सकते हो? यह इतना आसान नहीं है। टी सेज लू यू ने सिद्धार्थ के कंधे पर थपथपाया और अपना सिर हिलाया। यह 7 खजानों वाला चमकीला पेड़ महान दांव द्वारा तुम्हें दिया गया एक दिव्य हथियार है। क्या तुम्हें लगता है कि महान दांव ने इसे तुम्हें मुफ्त में दिया है? अगर तुम मुझे 7 खजानों वाला चमकीला पेड़ लौटा दोगे तो मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यह जमाना अब मेरा नहीं रहा और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा आप अपनी जिम्मेदारियों से बचकर उन्हें मुझ पर कैसे डाल सकते हैं? सिद्धार्थ तुरंत शर्मिंदा हो गया। उसने सचमुच बहुत सरलता से सोचा था और स्वर्गीय दांव के स्तर पर विचार नहीं किया था। सिद्धार्थ ने संकोच से पूछा, भाई ब्यूए, डोजो में वर्तमान संकट के बारे में क्या कहना है? एक बार संकट हल हो जाए तो जो बचता है वह अवसर है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है। चाय ऋषि थोड़ा मुस्कुराए, फिर गंभीरता से बोले, हालांकि मुझे कुछ काम है जिसमें मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। उसने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे सूखे विशाल पेड़ की ओर देखा। यह मेरा नियत वृक्ष है, ज्ञानोदय दिव्य चाय। क्या यह प्रसिद्ध ज्ञानवर्धक चाय है? जी नुओ ची युतोंग और अन्य लोग हैरान रह गए। ऐसी अफवाह थी कि चाय संत को चाय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनके पास एक दिव्य वृक्ष था जो उनके साथ उग आया था। यह भी अफवाह थी कि जब चाय संत का जन्म हुआ था तो दिव्य वृक्ष ने आकाश को सहारा दिया था। ऐसी एक अजीब घटना घटी थी। वह वृक्ष पौराणिक दिव्य वृक्ष है, ज्ञानोदय दिव्य चाय, स्वर्ग और पृथ्वी का आध्यात्मिक खजाना, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न एक दिव्य बीज। ज्ञानवर्धक चाय पीना तो दूर, इसकी सुगंध मात्र से भी व्यक्ति दांव को समझ सकता है, जिससे दशकों की साधना बच जाती है। किंवदंती है कि चाय ऋषि की साधना अजय गति से आगे बढ़ी, कभी किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा।
और वे महान दांव के शिखर तक आसानी से पहुंच गए। सभी को आश्चर्य हुआ कि यह मुरझाया हुआ विशाल वृक्ष वास्तव में प्रसिद्ध ज्ञानोदय दिव्य चाय था। मुझे एक बार कोशिश करके देखने दो। सिद्धार्थ अब ज्ञानोदय दिव्य चाय की जीवन शक्ति को महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन चाय संत के शब्दों से संकेत मिलता था कि यह पूरी तरह से मृत नहीं थी। बस सिद्धार्थ ने हाथ की मुहर बनाई और उसके पीछे 7 खजानों वाला चमकदार पेड़ कांप उठा। उसके कांपने के साथ ही अस्तव्यस्त जगह में 7 खजानों वाला चमकदार पेड़ भी कांप उठा। मूल शरीर और प्रक्षेपण के बीच एक अजीब मार्ग बन गया और अराजक स्थान के भीतर शुद्ध जीवन शक्ति प्रस्फुटित हुई। 7 खजानों वाले चमकदार वृक्ष के प्रक्षेपण का अनुसरण करते हुए वह धीरे धीरे मुरझाए हुए प्राचीन वृक्ष की ओर प्रवाहित हुआ। जब शुद्ध जीवन शक्ति से मिश्रित 7 रंगों वाला दिव्य प्रकाश उमड़ा तो प्राचीन वृक्ष सचमुच थोड़ा कांप उठा। जैसे ही प्राचीन वृक्ष कांपा, यू लैन और चाय संत डोजो के अन्य शिष्य इतने उत्साहित हो गए कि उनके हाथ कांपने लगे। प्राचीन वृक्ष की प्रतिक्रिया का अर्थ था कि वह मरा नहीं था। यह तथ्य कि प्रबुद्ध दिव्य चाय नहीं मरी, इसका अर्थ है कि चाय संत का नाश नहीं हुआ। कई वर्षों से चाय संत ऐसी अवस्था में प्रकट होते रहे हैं जो न तो वास्तविक है और न ही भ्रामक। ऐसी अफवाहें फैली हैं कि चाय संत का नाश हो गया है और केवल एक आत्मा बची है। अब लगता है कि ये सब झूठ है। चाय ऋषि का नाश नहीं हुआ और ज्ञानोदय दिव्य चाय के पुनरुत्थान के साथ अब बस समय की बात है कि वह अपनी चरम अवस्था में लौट आए। बस बस बस। जैसे ही अराजक स्थान की जीवन शक्ति को 7 खजानों वाले चमकदार वृक्ष के माध्यम से प्राचीन वृक्ष में इंजेक्ट किया गया, मुरझाया हुआ प्राचीन वृक्ष धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति वापस पा गया। टूटी हुई शाखाएं भरने लगीं, धीरे धीरे नई छाल उगने लगी और फिर उस प्राचीन वृक्ष पर शाखाओं पर हरी पत्तियां उग आईं और यहां तक कि नई कलियां भी निकल आईं। कुछ ही सांसों में मुरझाया हुआ पेड़ फिर से जीवंत हो उठा और जीवन शक्ति से भर गया। जैसे ही हरी भरी कलियां फूटीं, उस प्राचीन पेड़ की पूरी छतरी एक विशाल गोले जैसी दिखने लगी। गोले पर हरे पत्तों ने किसी तरह एक विशाल ग्राफिक का निर्माण कर दिया था, जिसे अस्पष्ट रूप से यिनयान प्रतीक के रूप में देखा जा सकता था। लेकिन जल्द ही 7 खजानों वाला चमकदार पेड़ थोड़ा कांपने लगा और उसमें से जीवन शक्ति का संचार बंद हो गया, क्योंकि कुछ ही सांसों में अराजक स्थान में संग्रहित जीवन शक्ति की विशाल मात्रा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। यदि हम निष्कर्षण जारी रखते हैं तो हम स्वर्गीय दाओ वृक्ष, हुसान प्राचीन वृक्ष, ताइयन लकड़ी और सभी कीमती जड़ी बूटियों की जीवन शक्ति निकाल रहे होंगे। यह 7 खजाने वाला चमकदार टाइल वाला पेड़ था जिसने अपने आप ही जीवन शक्ति का संचार बंद कर दिया था। सिद्धार्थ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। 7 खजाने वाला चमकदार टाइल वाला पेड़ सचमुच अपने घर की रक्षा करना जानता था। यदि वह जीवन शक्ति की आपूर्ति जारी रखता तो इससे सिद्धार्थ की भविष्य की लड़ाइयों पर असर पड़ता, इसलिए उसने आपूर्ति बंद कर दी। बिल्कुल, वह चीज सचमुच तुम्हारे हाथ में है। अब मैं आखिरकार निश्चिंत हो सकता हूं। टी सेज ने सिर हिलाया, उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। पुकारना। उसके हाथ की एक हल्की लहर के साथ ज्ञानोदय दिव्य चाय कांप उठी और दर्जनों हरी पत्तियां बहकर एक चायदानी में गिर गईं। इसके तुरंत बाद शून्य से एक साफ धारा धीरे धीरे चायदानी में बहने लगी। चाय ऋषि की दोनों उंगलियां हल्की सी कांपी और एक काली सफेद लौ उठी जो चाय बनाने लगी। जो ही ज्योति प्रकट हुई, चाय की सौंधी खुशबू फैल गई। चाय की खुशबू पाकर सभी को ताजगी का एहसास हुआ, मानो किसी रहस्यमयी शक्ति ने उनके तनमन को शुद्ध करके उन्हें पूरी तरह शुद्ध और निष्कलंक बना दिया हो। यह गंध जानी पहचानी लगती है। हरे पंखों वाला तोता सिद्धार्थ के कंधे पर बैठ गया, जोर से सूंघा और कुछ आश्चर्य से बोला, जाहिर है मैं इससे परिचित हूं। तुमने एक बार इस दिव्य वृक्ष की एक शाखा चुराई थी, क्या तुम भूल गए हो? चाय ऋषि ने हरे पंख वाले तोते से पूछा। हाँ, यह कैसे संभव है? मुझे कुछ भी याद नहीं। बकवास मत करो। मैं छठे मास्टर ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता हूं? बेहतर होगा कि आप बिना सबूत के बातें न बनाए, हरे छठे मास्टर ने खुद को बोलने के लिए मजबूर करते हुए कहा। यह देखकर कि हरे पंखों वाला तोता अपनी बात मानने से इनकार कर रहा है, चाय के जानकार ने हल्के से मुस्कुराकर अपनी बात जाहिर नहीं की। उसके बोलते ही चाय धीरे धीरे उबलने लगी। चाय ऋषि ने धीरे से चायदानी उठाई और उनके हाथ की एक लहर से एक एक करके जेड चाय के कप प्रकट हुए, जिनमें से उन्होंने स्वयं चाय डाली। अजीब बात यह है कि जब चाय बनाई जा रही थी तो उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन अब उसमें कोई सुगंध नहीं थी। पुकारना। चाय के ऋषि ने अपने हाथ की हल्की लहर से हर व्यक्ति के सामने एक कप चाय रख दी। चाय का यह कप देखकर चियुतोंग, शिन्यू और बाकी लोग सिर्फ अपनी ही धड़कनें सुन पा रहे थे।
यह वही प्रसिद्ध ज्ञानोदय चाय है जिसे स्वयं चाय ऋषि ने बनाया है। क्या ही अद्भुत भाग्य है। यद्यपि ची युतोंग और शिन यू अच्छी पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन वे बस इसी से आए थे। वाइन गॉड पैलेस और टी सेंट डोजो जैसे विशालकाय संप्रदायों की तुलना में उनका संप्रदाय सागर में एक बूंद के समान है। यान ली एक पतित संप्रदाय का अनुयायी था जिसका परिवार नष्ट हो चुका था, फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी स्वप्न में हो, और वह 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इस डर से कि अगर वह जरा भी हिला तो उसका स्वप्न टूट जाएगा। उनका तो कहना ही क्या, वाइन गॉड पैलेस और टी सेंट डोजो के शिष्य भी बेहद उत्साहित थे। आप चाय ऋषि के मंदिर में बिना किसी मूल्यवान वस्तु के आए हैं, लेकिन 1 कप चाय आपका आभार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। कृपया, चाय ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा। जब सभी ने उन्हें धन्यवाद दिया तो उन्होंने आदरपूर्वक अपने अपने चाय के कप उठाए, एक छोटा सा घूंट लिया और चाय का स्वाद लेने की कोशिश की, लेकिन चाय तुरंत ही निगल ली गई। प्रहार प्रहार एक एक करके वे जमीन पर गिर पड़े, यहाँ तक कि सिद्धार्थ के कंधे पर बैठा हरा छठा भाई भी सिर के बल गिर पड़ा। इस पल सिद्धार्थ आंखें बंद किए मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा। उसी क्षण उसने आकाश में तारों को घूमते और वर्षों को बदलते देखा। बसंत आता है और पतझड़ चला जाता है, फूल खिलते और मुरझाते हैं, अनगिनत आकृतियां प्रकट होती और लुप्त हो जाती हैं, पहाड़ और नदियां हरे भरे खेतों में बदल जाती हैं, और समुद्र शहतूत के खेतों में बदल जाता है। उस समय सिद्धार्थ मानो दुनिया से बाहर कोई देवता हो जो दुनिया में हो रहे बदलावों को देख रहा हो। काफी देर बाद एक आह ने सिद्धार्थ को जगाया। उसने आंखें खोली तो पाया कि सब अभी भी जमीन पर सो रहे हैं, लेकिन टी सेज ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है और ज्ञानोदय दिव्य चाय अपने चरम पर नहीं है। यह तुम्हारी गुप्त स्मृतियों को जगा नहीं सकती। भाई, मैं तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हूं। सिद्धार्थ ने जल्दी से कहा, भाई ब्यूए, आप बहुत दयालु हैं। चलो बात करने के लिए कोई और जगह ढूंढते हैं। चाय संत ने अपना हाथ सिद्धार्थ के कंधे पर रखा और उसे बाहर ले गया। टकराना। जब सिद्धार्थ वहां से चला गया तो उसने हरे पंख वाले तोते को लात मारकर हटा दिया जो उसका रास्ता रोक रहा था। यह देखकर चाय ऋषि अपनी हंसी रोक नहीं सके। भाई, आप इतिहास में पहले व्यक्ति हैं जिसने 10 महान अराजकता कलाकृतियों में से एक 6 पथ पत्थर के साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस किया है। यह आदमी बेकार है। मैं उसके साथ पूरी तरह से खुला हुआ हूं, लेकिन वह हमेशा मेरी जेब से चोरी करने की कोशिश करता रहता है, सिद्धार्थ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। चाय ऋषि सिद्धार्थ के साथ ज्ञानोदय दिव्य चाय के दूसरी ओर पहुंचे। भीड़ से दूर हटकर चाय ऋषि ने दूर तक देखा, एक क्षण रुककर कहा, भाई, क्या आप जानते हैं कि स्टार लॉर्ड उस समय असफल क्यों हुआ था? मैं विवरण सुनना चाहूंगा। चाय ऋषि के शब्द सुनकर सिद्धार्थ तुरंत चौंक गया। दोनों जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए और चाय ऋषि ने अपना हाथ हिलाया और प्राचीन चाय के बर्तनों का एक सेट प्रकट हुआ। चाय स्टोव, चायदानी, चाय की मेज, चाय की ट्रे, चाय के कप। चाय के चूल्हे के अंदर रंग बिरंगी लपटें दिखाई दी। सिद्धार्थ चौंक गया। क्या ये इंद्रधनुषी लौ नहीं थी? चाय बनाने के लिए स्वर्गीय अग्नि का उपयोग करना, यह तो बहुत ज्यादा खर्चीला है। सिद्धार्थ के आश्चर्य को लगभग भांपते हुए चाय संत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हमारे समय में देवता बनना बेहद कठिन था। बेशक एक बार देवता बन जाने के बाद आप महान दांव द्वारा दी गई हर चीज का आनंद ले सकते थे। हालांकि मेरी इंद्रधनुषी ज्वाला स्वर्गीय अग्नि रैंकिंग की इंद्रधनुषी ज्वाला नहीं है, इसका रूप तो है लेकिन आत्मा नहीं है। अतीत में मैं देवताओं के विशेषाधिकारों का उपयोग करके दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकता था और चाय में महान दांव के आशीर्वाद को मिला सकता था। इस प्रकार स्वर्गीय दांव के नियमों से युक्त चाय बना सकता था। दुर्भाग्य से स्वर्ग के नियम अब अव्यवस्थित हो गए हैं। काले और सफेद में अंतर नहीं किया जा सकता, अच्छाई और बुराई में अंतर नहीं किया जा सकता, और यहाँ तक कि मैं अब चाय बनाने के लिए स्वर्ग के नियमों का सहारा नहीं ले सकता। जैसे जैसे वे बातें करते गए, चाय के चूल्हे से लपटें उठती गईं और चायदानी से भाप की लपटें उठती गईं। हवा में फैली खुशबू सारी चिंताएं भुला देती थी। भट्टी के अंदर जलती लपटों को देखते हुए चाय ऋषि ने कहा, तारा प्रभु, आपके पास सृजन की शक्ति है, आपकी युद्ध क्षमता अद्वितीय है और आप विश्व के भाग्य के प्रतीक हैं। 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में आप ही एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो सभी जातियों को नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि उस विपत्ति के सामने वह फिर भी हार गया। उसकी प्रेमिका मर गई और वह स्वयं भी मर गया। उसके अधिकांश अनुयायी भी उस विपत्ति में मारे गए। वह डूबते हुए सूरज की तरह था जिसने आकाश और धरती को अंधीन अंधकार में डुबो दिया था।
सभी जातियां या तो मारी गईं, घायल हुईं या छिपने को मजबूर हो गईं। मैं आत्मज्ञान, दिव्य चाय और स्वर्गीय दाओं की शक्ति के अंश पर भरोसा करके जीवित रहा। उस बार हम हार गए, बुरी तरह हार गए, लेकिन अंतहीन इंतजार में मैं सभी संभावनाओं की गणना करता रहा। अंततः मुझे एहसास हुआ कि भले ही हम समय को पीछे मोड़कर अराजक युग में वापस लौट सकें, फिर भी हमें उस लड़ाई को जीतने की कोई उम्मीद नहीं होगी। फिर से शुरुआत की और फिर भी हार। यह तो नामुमकिन है ना? अगर हम उन दो गद्दारों ब्रह्मा और लुओ तियाने को भी निकाल दें तो भी काम नहीं चलेगा, सिद्धार्थ ने आश्चर्य से कहा। चाय ऋषि ने अपना सिर हिलाया। उन्हें मारने से केवल एक नए ब्रह्मा का जन्म होगा। यह नीति है और इसे बदला नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? सिद्धार्थ ने पूछा। यह एक योजना है, एक ऐसी योजना जो अनगिनत वर्षों से बन रही है। वास्तव में जब तक पहली घंटी बजाने वाला दिखाई दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टार लॉर्ड दूसरी पीढ़ी के घंटी बजाने वाले थे, लेकिन तब तक स्थिति को बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। गतिरोध को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। टी सेज ने आह भरी और सिद्धार्थ की ओर देखा। भाई, क्या ये सब कहने से तुम्हारा मनोबल और आत्मविश्वास कम हो जाएगा? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे किसी मनोबल या आत्मविश्वास की आवश्यकता नहीं है। आगे का रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। इसके अलावा मैं स्टार लॉर्ड नहीं हूं। सिर्फ इसलिए कि वह कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता। हम एक ही रास्ते पर नहीं हैं। कुछ समय पहले एक बड़े भाई, जिनकी मैं बहुत प्रशंसा करता था, ने मुझसे पूछा कि एक निराशाजनक स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। ओह, तुमने क्या कहा? चाय ऋषि को तुरंत दिलचस्पी हो गई। सिद्धार्थ ने कहा, मैं शतरंज की बिसात पलट दूंगा। चाय का ज्ञानी पहले तो अचंभित हुआ, फिर ताली बजाकर हंसा। वाह! दूसरे पक्ष के नियमों का पालन करने से हम केवल उनके नियंत्रण में आ जाएंगे। केवल नियम बदलकर ही हम सब एक ही स्तर पर शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम वो नहीं हो, फिर भी तुमने मुझे एक नई उम्मीद दी। अब मैं समझ गया हूं। तभी चाय तैयार हो गई और चाय के जानकार ने खुद सिद्धार्थ के लिए चाय परोसी। सिद्धार्थ ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई और न ही चाय समारोह के किसी शिष्टाचार से बंधा था। उसने चाय का प्याला लिया, उसे अपनी हथेली में पकड़ा और चाय के प्याले का तापमान और चाय के पानी में उतार चढ़ाव महसूस करते हुए कहा, भाई ब्यू, आप इतने वर्षों से उस महान लड़ाई की समीक्षा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? चाय के जानकार ने चाय का स्टोव नीचे रखा, अपना चाय का कप उठाया, एक छोटा सा घूंट लिया और कहा, मानव स्वभाव। सुनने के बाद सिद्धार्थ कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, सभी प्राणियों में मनुष्य सबसे बुद्धिमान है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सार है। स्टार लॉर्ड ने सृष्टि पर अपने प्रभाव के माध्यम से स्वर्ग के नियमों को बलपूर्वक बदल दिया और मानव सम्राट के क्षेत्र की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मानव हृदय को दाओं के हृदय के साथ संरेखित करना था। स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य को एक में समाहित करके और उन्हें एक ही शक्ति में संघनित करके हम एक महान युग में होंगे जहां भाग्य का उदय होगा। सही समय, अनुकूल स्थान और सामंजस्यपूर्ण संबंधों के साथ हमें लाभ होगा और पारलौकिक दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध युद्ध में विजय की सर्वोच्च संभावना होगी। यह दृष्टिकोण, चाहे आप इसकी गणना कैसे भी करें, सबसे सही विकल्प होना चाहिए। चाय ऋषि ने सिर हिलाया और कहा, उस समय हम सभी ने ऐसा ही सोचा था, लेकिन हमने एक बात को नजरअंदाज कर दिया। इस दुनिया में सबसे अथाह चीज मानव हृदय है, लेकिन लोगों के दिल बहुत अस्थिर होते हैं। उस समय की स्थिति को देखते हुए बचने का एकमात्र तरीका एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट होना था, सिद्धार्थ ने कहा। चाय ऋषि ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन हमने एक घातक समस्या को नजरअंदाज कर दिया, वह यह कि उस समय स्वर्ग के नियम बदल गए थे। इससे बहुत पहले की बाह्यग्रही राक्षस 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में प्रवेश करते, एक अदृश्य हाथ ने चुपचाप 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों की शक्ति का एक भाग खींच लिया था तथा साथ ही साथ शक्ति का एक और भाग प्रविष्ट कर दिया था। इस लेनदेन से 9 स्वर्गों की दुनिया को न तो कुछ मिला और न ही कुछ खोया, और दुनिया खुद भी अपरिवर्तित रही। हालांकि कानूनों का तराजू धीरे धीरे झुकने लगा था। उस समय घंटी बजाने वालों की पहली पीढ़ी अस्तित्व में आई, लेकिन दुख की बात है कि उस समय भी मनुष्य खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले स्तर पर था। उस व्यक्ति के सत्ता में आने पर सभी जातियों ने उसे समाप्त करने के लिए एकजुट प्रयास किया। वे कभी भी मानवता को अपने बराबरी के स्तर पर खड़ा नहीं होने देंगे। परिणामस्वरूप एक खूनी लड़ाई में पहला घंटी बजाने वाला मारा गया और सभी जातियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस समय किसी को भी नहीं पता था
यहाँ तक कि वह व्यक्ति भी नहीं जानता था कि वह पहला घंटी बजाने वाला व्यक्ति था। हालांकि यद्यपि वह नष्ट हो गया, उसने सभी जातियों को गंभीर क्षति पहुंचाई, जिससे मानव जाति को फिर से उठने का अवसर मिला। स्वर्ग के रास्ते हमेशा बदलते रहते हैं और किस्मत बदलती रहती है। ऐसा लगता है कि उसकी वजह से किस्मत मानव जाति की ओर झुकने लगी है। तब से मानव जाति ने लगातार शक्तिशाली व्यक्तियों को जन्म दिया है, धीरे धीरे खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर से ऊपर चढ़ते हुए, पालतू दासों के रूप में अपने बंधनों को तोड़ते हुए और अन्य सभी जातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया है। अनंत युगों से अनगिनत प्रतिभाएं सभी जातियों के विरुद्ध संघर्ष में नष्ट हो गई हैं, जिससे अंततः मानवता को निम्न जाति होने के भाग्य से मुक्ति मिली है तथा अब उसे दास और भोजन बनने के लिए नियत नहीं किया गया है। मानव रक्तवंश जागृत होने लगा, लेकिन यह जागृति कुछ असामान्य थी, मानो किसी रहस्यमय शक्ति ने इसे खोल दिया हो। इसी समय विभिन्न मानव जातियों में न केवल अनोखी रक्त प्रणालियां प्रकट हुईं, बल्कि अलौकिक विरासतें भी उभरीं। इनमें सबसे अकल्पनीय नौली अमर लिपि का उदय था। प्रारंभ में कोर को समझने में असमर्थ होने से लेकर धीरे धीरे इसे समझने, गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने और एकीकृत करने तक मानवता ने तीव्र उन्नति के युग का सूत्रपात किया। ऐसा लग रहा था मानो कोई और अदृश्य हाथ प्रकट हो गया हो, जो मानवता को ऊपर उठाने और उन्हें एक निश्चित मिशन सौंपने के लिए उत्सुक हो। उस समय मानवता फल फूल रही थी, जीवन के सभी क्षेत्रों से शक्तिशाली हस्तियां उभर रही थीं, जिससे सबसे समृद्ध युग का सूत्रपात हुआ। फिर स्टार लॉर्ड कहीं से प्रकट हुए। उन्होंने 9 ली अमर लिपि को सितारों के मार्ग को समझने के लिए एक आधार के रूप में उपयोग किया। 9 स्टार ओवरलॉर्ड बॉडी तकनीक का निर्माण किया, मार्शल आर्ट के शिखर पर चढ़े, मानव जाति को सभी जातियों को एकजुट करने और स्वर्ग के नीचे अजय बनने में सक्षम बनाया। हालांकि जैसे ही स्टार लॉर्ड प्रकट हुए, बाह्यग्रहीय राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, जिससे अराजकता युद्ध शुरू हो गया, जिसने 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों को लगभग अनंत रात्रि में डुबो दिया। इतिहास के बिंदुओं को जोड़ते हुए यह देखना कठिन नहीं है कि ऐसे कई संयोग हैं जो अचानक घटित होते हैं। हालांकि हम जो इतिहास जानते हैं वह उसका एक हिस्सा मात्र है, अज्ञात हिस्सा रहस्य को उजागर करने की कुंजी है। सिद्धार्थ हैरान रह गया। इतने सालों में यह पहली बार था जब किसी ने उसे 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों का इतिहास बताया था। सिद्धार्थ को अकादमी की प्राचीन पुस्तकों में ये बातें बिल्कुल नहीं मिली। जाहिर है ये वाकई वर्जित रहस्य थे, जिन्हें कागज पर दर्ज नहीं किया जा सकता था। चाय के संत ने सिद्धार्थ की ओर देखा। भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप तीसरी पीढ़ी के घंटी बजाने वाले हैं। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? भाई ब्यूए, शायद आप गलतफहमी में हैं। शायद मैं घंटी बजाने वाला नहीं हूं और मैं घंटी बजाना भी नहीं चाहता, सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा। सिद्धार्थ के इनकार का सामना करते हुए चाय संत ने इसका खंडन नहीं किया, बल्कि एक पल के लिए विचार किया और कहा, घंटी बजाए बिना बहुत से लोग जागृत नहीं होंगे और 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी की शक्ति को एक साथ इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में अलौकिक कानूनों की शक्ति 9 स्वर्गों की दुनिया के कानूनों की शक्ति के साथ टकरा रही है, जिससे स्वर्गीय दांव में अराजकता और कानूनों में अव्यवस्था पैदा हो रही है। दोनों के बीच ऊर्जा संतुलन लगभग पूर्ण है। जितने अधिक लोग आपके प्रति वफादार होंगे, उतना ही अधिक आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा तथा आपके जीतने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। टी सेज के अनुसार अलौकिक राक्षस अनगिनत वर्षों से सक्रिय हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में अराजकता फैला रहे हैं। स्वर्ग की व्यवस्था आधी 9 स्वर्गों द्वारा और आधी उनके द्वारा नियंत्रित है। प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए आपको अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त करना होगा। आपका समर्थन करने वाला प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति आपको अतिरिक्त बढ़ावा देता है। सिद्धार्थ हंसा। अगर मेरे हाथ में हथौड़ा हो, मेरे सामने घंटी हो, मेरे बगल में एक सोता हुआ व्यक्ति हो और मेरे पीछे एक राक्षस हो जो मुझे निगलने वाला हो, मैं कभी घंटी नहीं बजाऊंगा। मेरा हथौड़ा केवल राक्षसों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। चाय ऋषि ने कहा, हालांकि यदि आप घंटी बजाएंगे तो बहुत से लोग सतर्क हो जाएंगे और आपकी मदद करने आएंगे और आप अकेले नहीं रहेंगे। सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा, भले ही मैं घंटी बजाकर उन्हें जगा दूं, लेकिन मुझे बताओ, इनमें से कितने लोग मेरी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे और कितने इतने स्वार्थी होंगे कि भाग जाएंगे। बच जाना एक बात है, लेकिन क्या आप गणना कर सकते हैं कि इनमें से कितने लोग ब्रह्मा हो सकते हैं? चाय ऋषि चुप रहे। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर वह नहीं दे सके। सिद्धार्थ ने चाय संत की ओर देखा और कहा, भाई बूये, अगर मैं घंटी बजाने वाले के निर्देशों का पालन करता रहा तो यह शतरंज की बिसात पर लौटने जैसा होगा। इसलिए मैं घंटी बजाने वाला नहीं हूं। चाय ऋषि ने सिर हिलाया और कहा, आपकी बात सही है। शायद इस पीढ़ी में एक और घंटी बजाने वाला होगा,
या शायद इस पीढ़ी को घंटी बजाने वाले की जरूरत ही नहीं रहेगी। हालांकि चाहे कुछ भी हो, चाय ऋषि की मेरी वंशावली पूरी तरह से आपका समर्थन करेगी, जैसे हमने उस समय स्टार लॉर्ड का समर्थन किया था। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी सिद्धार्थ चाय संत के ये शब्द सुनकर बहुत उत्साहित था। वाइन गॉड पैलेस और चाय संत के डोजो के पूर्ण समर्थन के साथ सिद्धार्थ जी यान को बचाने में और भी आश्वस्त हो गया। हालांकि ज्ञानोदय दिव्य चाय ने अभी अभी अपनी जीवन शक्ति पुनः प्राप्त की है और मुझे अलौकिक कानूनों के हस्तक्षेप को तोड़ने के लिए इसके साथ सहयोग करने और पुनः स्वस्थ होने के लिए स्वर्गीय दाओं की शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। ज्ञानवर्धक दिव्य चाय के अलावा मेरे पास एक स्वर्गीय विलो वृक्ष भी है, जिसका उपयोग मैं सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट को दबाने के लिए करता हूँ। उस समय मैंने चाय के माध्यम से दांव में प्रवेश किया और स्वर्ग ने मुझे 3 दिव्य पौधे प्रदान किए, ज्ञानोदय दिव्य चाय, स्वर्गीय विलो और आपके हाथ में क्रिस्टल दिव्य पौधे। ज्ञानोदय दिव्य चाय मेरा जन्मजात दिव्य वृक्ष है, जबकि स्वर्गीय विलो मेरा जन्मजात दिव्य हथियार है। जहां तक उस चमकदार दिव्य अंकुर की बात है, मैं उसे वयस्कता तक नहीं बढ़ा पाया, जब तक कि एक दिन मुझे एक दिव्य अनुभूति नहीं हुई और मैंने कुछ दिव्य रहस्यों को समझ लिया। फिर मैंने उस चमकदार दिव्य अंकुर को किसी और को सौंप दिया और अंततः वह आपके हाथों में आ पहुंचा। इस चमकदार दिव्य बीज की शक्ति को मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यह केवल आपको विकसित करने और समझने में ही मदद कर सकता है, तो आप बहुत गलत हैं। यदि इसका उपयोग ज्ञान प्राप्ति और बुद्धि बढ़ाने हेतु आध्यात्मिक साधना के लिए किया जाए, तो ज्ञानोदय चाय पर्याप्त है। स्वर्ग द्वारा अभी भी चमकदार दिव्य बीज प्रदान करने का तथ्य अवश्य ही गहरा अर्थ रखता है। तो तुम्हें इसकी अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए, यह भविष्य में जरूर बहुत काम आएगा, चाय के जानकार ने गंभीर भाव से कहा। जाहिर है 7 खजानों वाला चमकीला पेड़ उसके लिए समझ से परे था। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि वह निश्चित रूप से इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करेगा, और फिर पूछा, भाई ब्यूए, उस सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट की उत्पत्ति क्या है? क्या हमें इसे मारने की कोशिश करनी चाहिए? चाय ऋषि ने कहा, वह रजत रक्त ड्रैगन सम्राट अलौकिक राक्षसों के बीच एक आधिपत्य है और अफवाह है कि वह अलौकिक दुष्ट ड्रैगन जाति का सम्राट है। हालांकि यह अराजकता युद्ध के बाद के चरणों में 9 स्वर्गों की दुनिया में प्रवेश कर गया, जब स्टार लॉर्ड 4 शक्तिशाली आंकड़ों के साथ नष्ट हो गया और 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी के शीर्ष विशेषज्ञ सभी गिर गए। शायद उसने सोचा होगा कि अपनी शक्ति से वह स्वर्ग में स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर सकता है, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा होगा कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति भी होगा जो स्वर्ग की इच्छा से निर्देशित होकर केवल जीवित रहने का जीवन जी रहा है। हालांकि यह आदमी बहुत ताकतवर था और मेरे वंश की युद्ध शक्ति वाकई कम थी। मैंने आखिरकार इसे डोजो में लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और इसे बंद करने के लिए अपने सारे संसाधन लगा दिए। उसे मारना है या नहीं, यह निर्णय मेरा नहीं बल्कि आपका है। मेरे अनुमान के अनुसार यह सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट आपके लिए नियत अवसर है, ठीक उसी तरह जैसे 7 खजाने वाला चमकीला पेड़। इससे कैसे निपटना है, इस पर आपको विचार करना होगा। मेरा भाग्य? सिद्धार्थ हैरान रह गया। अगर चाय संत की बात सच थी, तो इस सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट के पास जरूर कुछ असाधारण चीज होगी। भाई ब्यूए, क्या सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट इस समय ठीक है? सिद्धार्थ ने संकोच से पूछा। चाय संत ने कहा, चूंकि आपने इतने सारे पृथ्वी ड्रैगन को मार डाला है और यह आपकी लापरवाही के कारण घायल हो गया है, इसलिए यह फिलहाल सील तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। इसके अलावा मेरी ज्ञानवर्धक दिव्य चाय ने अपनी जीवन शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है और मैं धीरे धीरे और गुप्त रूप से इसकी जीवन शक्ति का एक हिस्सा स्वर्गीय विलो के साथ साझा कर सकता हूँ। अल्पावधि में कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन हम लापरवाह नहीं हो सकते। मुझे चिंता है कि जब महाविपत्ति आएगी तो वह गुप्त तरीकों से दूसरे राक्षसों को अपनी मदद के लिए बुला लेगी। इसलिए हमें महान संकट आने से पहले इस मुद्दे को हल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा यह अंततः एक बड़ा खतरा बन जाएगा। महान युग के आने से पहले कोई समय नहीं बचेगा। कुछ देर सोचने के बाद सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वाइन गॉड और टी सेंट वंशों के मजबूत समर्थन से सिद्धार्थ का आत्मविश्वास बढ़ा और वह काफी निश्चिंत महसूस करने लगा। भाई ब्यूए, दिव्य राजधानी के साथ आपका क्या संबंध है? सिद्धार्थ ने पूछा। चाय ऋषि ने सिद्धार्थ की चाय को फिर से भरने के लिए चायदानी उठाई और धीरे से कहा, वास्तव में तियानशेंग दिव्य महाद्वीप एक दिव्य गठबंधन है। महाराजकता युद्ध के दौरान यहाँ की हर शक्ति ने बहुत योगदान दिया। बाद में जब स्टार लॉर्ड का पतन हुआ तो ये दिव्य वंश दुष्ट आत्माओं के द्वारा निगले जाने से बचने के लिए आपसी सुरक्षा के लिए एकजुट हो गए।
सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट के साथ युद्ध के बाद अलौकिक राक्षसों को भी एहसास हो गया कि वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अंततः दोनों पक्षों ने शत्रुता समाप्त कर दी और पुनः प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे तियानशेन शेंझोउ की स्थिति मजबूत हो गई। हालांकि तियानशेन शेंझोउ के भीतर कई गुटों के कारण समय के साथ संघर्ष अपरिहार्य हैं। इस प्रकार तियानशेन दिव्य महाद्वीप को नियंत्रित करने के लिए दिव्य राजधानी की स्थापना की गई। प्रारंभ में दिव्य राजधानी की स्थापना विभिन्न शक्तियों के बीच संघर्षों में मध्यस्थता के लिए की गई थी। बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, व्यवस्था धीरे धीरे सुधरती गई और अंततः तियानशेन शेंझोउ में सत्ता का केंद्र बन गया। उन्होंने एक बार मुझे और भाई वांगयाओ को आमंत्रित किया। ओह, मैं जिस भाई वांगयाओ का उल्लेख कर रहा हूं वह शराब का देवता है। हालांकि हम में से कोई भी उन पर ध्यान नहीं देना चाहता था, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं हुए। कभी नींद नहीं आती, मुझे भूल जाओ। तभी सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि ये दोनों नाम क्रमशः चाय संत और शराब देवता की दिव्य उपाधियां थीं। 4 प्राचीन संप्रदायों के बारे में आपकी क्या राय है? सिद्धार्थ ने पूछा। लिंगशियाओ अकादमी छोड़ने के बाद से पुस्तक संप्रदाय के अलावा हर कोई भटक गया है और विश्वासघाती और चालाक व्यक्ति और प्रसिद्धि चाहने वाले बदमाश बन गए हैं। चाय ऋषि ने अपने होंठ सिकोड़ लिए तथा स्पष्ट रूप से अन्य 3 संप्रदायों को नीची दृष्टि से देख रहे थे। सिद्धार्थ हंसे बिना नहीं रह सका। यह बड़ा भाई भी उसके जैसा ही सोचता था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसे भाई कहने को तैयार था। सिद्धार्थ ने कुछ भी नहीं छिपाया और अपनी यात्रा और तियानशेन शेंझोउ आने का उद्देश्य बताया। सुनकर चाय संत थोड़ा भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। आपका विश्वासपात्र वास्तव में स्वर्गीय दानव वीणा के साथ इतने बड़े पैमाने पर शामिल हो गया है, यह वास्तव में थोड़ा परेशान करने वाला है। मेरे पास इस समस्या का समाधान पहले से ही है, लेकिन इसका मतलब किन संप्रदाय से पूरी तरह से अलग हो जाना हो सकता है। उस समय सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आपके पास कोई योजना है तो आपको किस बात का डर है? यदि किन संप्रदाय स्वर्गीय दानव किन के साथ लापरवाही से काम करने की हिम्मत करता है, भले ही मैं ठीक नहीं हुआ हूं, भाई वांगयाओ और मैं सेना में शामिल होकर आसानी से उनसे निपट सकते हैं, चाय संत ने कहा। शायद यही अराजकता युग के भयानक शक्तियों के आत्मविश्वास का स्रोत है। बिना ठीक हुए भी वे किन संप्रदाय से नहीं डरते जिसके पास अराजकता कलाकृति स्वर्गीय दानव किन है। चाय ऋषि के शब्दों से सिद्धार्थ पूरी तरह से राहत महसूस कर रहा था। भाई ब्यूए, तो मैं अब और नहीं रुकूंगा। पुस्तक संप्रदाय का दौरा करने के बाद मैं दिव्य राजधानी जाऊंगा, यह देखने के लिए कि उस दुष्ट मूर्ति के साथ क्या हो रहा है, सिद्धार्थ ने खड़े होते हुए कहा। दुष्ट मूर्ति के बारे में सुनकर चाय ऋषि ने एक पल के लिए सोचा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंततः उसने कुछ नहीं कहा, जैसे कि उसने पहले से ही कुछ अनुमान लगा लिया था। जब सिद्धार्थ समूह में वापस आया तो वे सब जाग गए। उस पल ऐसा लगा जैसे वे पुनर्जन्म के चक्र से गुजरे हों और वे सब अभी भी अचंभित थे, मानो उनकी आत्माएं अभी तक वापस नहीं आई हों। सिर्फ ग्रीन 6 अपनी हरी-भरी आंखों से इधर उधर देखते हुए कुछ सोच रहा था। सिद्धार्थ को वापस आते देख वह तुरंत सिद्धार्थ के कंधे पर चढ़ गया। चाय संत को एक बार फिर विदा करने के बाद यू लैन सिद्धार्थ और बाकी लोगों को ले गया। जैसे ही सिद्धार्थ आंखों से ओझल हुआ, चाय संत ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन बुदबुदाया, शतरंज की बिसात पलट दो। क्या तुम सारे मोहरे छोड़ रहे हो और घंटी बंद कर रहे हो? तो फिर दुनिया का गेजू एक अवधारणा जिसमें संरचना और रणनीति दोनों शामिल हैं, शायद दिलचस्प होता जा रहा है। अरे अरे अरे, क्या उस आदमी ने सोते समय मेरे बारे में कुछ बुरा कहा? जब यू लैन ने सिद्धार्थ और अन्य लोगों को डोजो से विदा किया और चाय बागान से बाहर निकल गया तो हरे पंख वाला तोता कुछ कहने से खुद को रोक नहीं सका। भाई बुए ने कहा कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वफादारी और धार्मिकता को महत्व देते हैं और बेहद वफादार और साहसी हैं। सिद्धार्थ ने कहा, हरा तोता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सिद्धार्थ, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। इन शब्दों को उल्टा करके सुनो। हरे पंख वाला तोता, हे भगवान, क्या मैं सचमुच इतना बुरा हूं? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा। तुम अपने आप को कितना अच्छा पक्षी समझते हो? दरअसल सिद्धार्थ ने चाय के संत से 6 पथ पत्थर की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन चाय के संत ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि 6 पथ पत्थर उतना बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था। हरे तोते ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा, तुम्हें मुझसे बात करने का हक है। हम दोनों बराबरी पर हैं। अगर तुम अच्छे पक्षी होते तो पूरी दुनिया के दुश्मन न होते।
स्वर्गीय युद्ध क्षेत्र में 10 में से कम 9 लोग तुम्हें मरना चाहते थे। तुम वो दृश्य भूल गए हो, पर मैं नहीं। हर कोई दंग रह गया, खासकर ची युतोंग, शिन यू और यान ली। सिद्धार्थ को 9 स्वर्गों की दुनिया का नंबर 1 युवा माना जाता था। तार्किक रूप से ऐसे व्यक्ति को भड़काने की हिम्मत कौन कर सकता है? उसके इतने सारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? सिद्धार्थ एक पल के लिए अवाक रह गया। वास्तव में इस आदमी की बातों का खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। हरे पंख वाले तोते ने आंखें घुमाते हुए गंभीर दिखने की कोशिश करते हुए कहा, अरे चलो गंभीर हो जाओ। तुम वह चीज मुझे कब वापस दोगे? मुझे इसकी बहुत जरूरत है। यदि आप इसे अभी मुझे वापस कर देते हैं तो मैं आपको उस सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट से निपटने में मदद करूंगा, या मैं आपको दानवदमन भ्रम में डार्क फेदर फ्लेम डेमन से निपटने में मदद करूंगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हरे पंख वाले तोते की बातें सुनकर सिद्धार्थ एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने हाथ बढ़ाया और काला और सफेद पत्थर प्रकट हुआ, जिसे उसने सीधे ग्रीन 6 की ओर फेंक दिया। ग्रीन 6 बहुत खुश हुआ और जल्दी से अपना पंजा बढ़ाकर पत्थर को पकड़ लिया। उसने छोटे पत्थर को दूर रखने से पहले कई बार जांच की कि सिद्धार्थ झूठ तो नहीं बोल रहा। हालांकि पत्थर दूर रखने के बाद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, जरा रुको, ये तुम्हारी आदत नहीं है। अचानक तुमसे बात करना इतना आसान क्यों हो गया है? मुझे इसकी आदत नहीं है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे व्यापार करना पसंद नहीं है। मैं नहीं जानता कि व्यापार कैसे किया जाता है, और मुझे विशेष रूप से साजिश और षड्यंत्र पसंद नहीं है। मुझे दिल और जान का आदान प्रदान करना पसंद है। तुमने एक बार मेरा भरोसा तोड़ा था। मैंने सोचा था कि उसके बाद हम अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम फिर मिले। मुझे किसी बात में आपकी मदद की जरूरत है, लेकिन किसी को ब्लैकमेल करने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल करने का विचार मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। मैं तुम्हें यह छोटा सा पत्थर दे दूंगा। तुम मेरी मदद करना चाहो या नहीं, यह तुम्हारा मामला है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। ग्रीन 6 ने कुछ गुस्से से कहा, यह क्या है? मुझे आपसे दोबारा दोस्ती करने का मौका दे रहे हो? मैं एक प्रतिष्ठित, आप जो भी सोचें, लेकिन मैं किसी को ब्लैकमेल करने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता, खासकर मेरे पूर्व मित्र को। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि वह जानता था कि वह इस छोटे पत्थर का उपयोग ग्रीन 6 को नियंत्रित करने के लिए कर सकता है, फिर भी सिद्धार्थ को ऐसा करने में असहजता महसूस हुई। पूर्व मित्र? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अब हम मित्र नहीं रहे? ग्रीन 6 ने पूछा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, केवल भाई हैं जिनके भरोसे मैं अपना जीवन बिता सकता हूं। सिद्धार्थ के शब्दों ने ची युतोंग, शिन यू और अन्य लोगों को बहुत उत्साहित कर दिया, क्योंकि सिद्धार्थ उन्हें ऐसे साझेदार के रूप में देखने लगा था जिनके साथ वह अपना जीवन सौंप सकता था। हम भाई हैं, तुम तीसरे हो, मैं छठा हूं। छठा तीसरे से बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारा छठा भाई हूं और तुम मेरे तीसरे भाई हो। चिंता मत करो, मैं अपने मुख्य शरीर के इस हिस्से को अवशोषित करने के बाद तुम्हें ढूंढने आऊंगा। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, छठा भाई तुम्हारा ध्यान रखेगा। हरे पंखों वाले तोते ने अपने पंख से सिद्धार्थ के कंधे पर थपथपाया। पुकारना। ग्रीन 6 की आकृति टिमटिमाई और तुरंत गायब हो गई। ग्रीन 6 जिस दिशा में गया था उस ओर देखते हुए शिन्यू खुद को रोक नहीं सका और बोला, सिद्धार्थ, जब वह आदमी बात कर रहा था तो उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। वह शायद अच्छा इंसान नहीं है। उसकी बातें ज्यादा विश्वसनीय नहीं हैं। तुम्हें उसे वह छोटा सा पत्थर नहीं देना चाहिए था। हर कोई सहमत था, और यहां तक कि यान ली को भी लगा कि यह पूर्वज अविश्वसनीय था। सिद्धार्थ थोड़ा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं। यह किस्मत की बात है कि हम मिले। उस चीज का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करना मेरी आदत नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि आपने देखा, यह आदमी कोई अच्छा पक्षी नहीं है। अगर यह मेरे पीछे आया तो जरूर तरह तरह की मुसीबतें खड़ी करेगा। इसे मेरे पीछे आने देना भी कोई हल नहीं है। मैं बस उसे वह चीज दे दूंगा और ऐसा दिखावा करूंगा कि मैंने वह छोटा पत्थर कभी नहीं देखा। हालांकि सिद्धार्थ के ऐसा कहने के बावजूद ची युतोंग और अन्य लोग अभी भी अनिच्छुक थे, भले ही वे इस हरे पंख वाले तोते की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते थे। हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि इसने डायोनिसस पैलेस के भव्य गठन को तोड़ दिया और अपने पहले कदम के साथ सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट को दबा दिया, और यह कि चाय संत ने भी इसे पहचान लिया, यह स्पष्ट है कि यह एक अत्यंत भयानक अस्तित्व है। उन्हें अभी भी यह बहुत अफसोस की बात लग रही थी कि सिद्धार्थ, जो स्पष्ट रूप से एक दुर्लभ वस्तु था, ने अपने चिप्स इतनी आसानी से दे दिए।
बूम! क्रिम्सन ब्लड रथ सिद्धार्थ और अन्य लोगों को लेकर आकाश में तेजी से उड़ गया। ची युतोंग ने सिद्धार्थ की ओर देखा। सिद्धार्थ, क्या अब हम बुक सेक्ट चलें? क्या तुम्हें जल्दी है? अगर हम काम जल्दी करना चाहते हैं तो हम टेलीपोर्टेशन का कुछ और बार इस्तेमाल कर सकते हैं और आधा दिन बचा सकते हैं। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं। हम वाइन गॉड पैलेस और टी सेंट डोजो गए, जिससे हमें उम्मीद से कहीं ज्यादा समय की बचत हुई। हमारे पास बहुत समय है। हम अभी अभी एक बड़ी लड़ाई से गुजरे हैं और अभी अभी ज्ञानवर्धक चाय पी है। आइए इस अवसर का उपयोग शांत होने के लिए करें। सिद्धार्थ ने जिनो और वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों को देखा और कहा, यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि आपने अपनी पहली लड़ाई में इतनी अद्भुत युद्ध शक्ति दिखाई है। हालांकि आपकी तलवार की मंशा तीक्ष्णता से अधिक शक्तिशाली है, विशेष रूप से जब आप उन्मादी अवस्था में प्रवेश करते हैं तो आपकी तलवार की मंशा अराजक हो जाती है, आपकी रक्त ऊर्जा बेतहाशा बढ़ जाती है और आपकी चालें पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाती हैं। सिद्धार्थ की आलोचना सुनकर जीनुओ सहित सभी लोग चौंक गए और ध्यान से सुनने लगे। उनमें क्रोध का कोई लक्षण नहीं दिखा। सिद्धार्थ ने आगे कहा, मैं तुम्हारे युद्ध अनुभव की कमी को पूरा कर सकता हूं, लेकिन मैं तलवार की नियत के तुम्हारे मानसिक प्रभाव को पूरा नहीं कर सकता। यथाशीघ्र सच्चा गुरु बनने के लिए आज से ही आपको सदैव तलवार की नियत बनाए रखनी होगी। अपने रोजमर्रा के जीवन में एक जंगली और दबंग भावना भरें। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हमें लगातार युद्ध की स्थिति में रहना होगा? डायोनिसस महल के अनुयायी अचंभित रह गए। यह मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला होगा और वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। जीनुओ अचानक बोल पड़ा, मैं समझ गया। भाई सिद्धार्थ का मतलब है कि हमें अपनी तलवार की नियत अपने अंदर ही रखनी चाहिए। जैसे ही उसने यह बात कही, जीनुओ की आंखों में अचानक गहरी लाल रेखाएं उभर आईं और उसकी आभा तुरंत तेज हो गई। बस बस बस! डायोनिसस महल के अन्य शिष्यों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन वे अपनी प्रचंड आभा को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सके। दूसरों को चोट पहुंचाने के डर से वे तुरंत रुक गए। हम लॉर्ड सिद्धार्थ को ले जाने के लिए गाड़ी के बाहर प्रतीक्षा करेंगे, यह कहते ही एक तेजतर्रार महिला शिष्या गाड़ी से बाहर निकल गई। अन्य शिष्य भी रथ से उतर गए और रथ के दोनों ओर अपनी उड़ती हुई तलवारों पर पैर रखकर उसकी रक्षा करने लगे। जैसे ही उन्होंने अपनी तलवारों का निशाना छोड़ा, उनकी आंखों में गहरे लाल निशान उभर आए। वे जीनुओं के समान नियंत्रण और लचीलेपन का स्तर हासिल नहीं कर सके, वे केवल थोड़ा थोड़ा करके ही अनुकूलन कर सके और बाहर से अनुरक्षक के रूप में कार्य करके वे कई अजीब स्थितियों से बच सके। रथ गर्जा, तलवार की तान आसमान में उड़ी और उसकी मारक आभा से चारों दिशाएं गूंज उठीं। वे 3 दिन तक इसी तरह उड़ते रहे और उनके सामने 2 ऊंचे पहाड़ एक द्वार की तरह थे। उस विशाल द्वार के केंद्र में घूमती हुई धुंध के बीच 2 बड़े पात्र स्वाभाविक रूप से एकाकार हो गए। सुलेख के मास्टर! जैसे ही सभी लोग क्रिम्सन ब्लड रथ से उतरे, द्वारपाल शिष्यों में से एक ने सिद्धार्थ को देखकर आश्चर्य से कहा, वरिष्ठ भाई सिद्धार्थ, आपको यहां देखकर बहुत अच्छा लगा। बाकी द्वारपालों ने सिद्धार्थ को पहचाना नहीं, लेकिन उन्होंने उसका नाम जरूर सुना था। उसके आने की खबर सुनकर वे बहुत खुश हुए और उसे प्रणाम किया। क्या भाई चेंग गैंग संप्रदाय के अंदर है? सिद्धार्थ ने पूछा। शिष्य ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ भाई चेंग गैंग संप्रदाय में हैं, लेकिन वह अभी आपका अभिवादन नहीं कर सकते क्योंकि आज हुआ संप्रदाय दांव पर चर्चा करने आया है और वरिष्ठ भाई चेंग गैंग संप्रदाय के कुलीन लोगों को उनके साथ युद्ध करने के लिए ले जा रहे हैं। पेंटिंग मास्टर! सिद्धार्थ और बाकी लोग दंग रह गए। चित्रकला संप्रदाय सुलेख संप्रदाय में दांव पर चर्चा करने आया था और वे सचमुच इस जीवंत आयोजन में अचानक पहुंच गए थे। वरिष्ठ भाई सिद्धार्थ, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मैंने उपसंप्रदाय गुरु को पहले ही सूचित कर दिया है और वह शीघ्र ही अपने लोगों के साथ आपका स्वागत करने के लिए यहां आएंगे, पुस्तक संप्रदाय के शिष्य ने कहा। इससे पहले जब ली चेंगगाम शूजोंग संप्रदाय में वापस लौटे थे तो उनके कुछ शिष्यों ने देखा था कि सिद्धार्थ बारी बारी से गेट की रखवाली कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कुछ शिष्य सिद्धार्थ को पहचान न लें और इस तरह अशिष्ट न हो जाएं। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ समय से पहले आ जाएगा, नहीं उन्हें उम्मीद थी कि हुआ जोंग अचानक आ जाएगा और वे सभी एक दूसरे से टकरा गए। ली चेंगगाम नहीं आ सके, संप्रदाय के नेता एकांतवास में थे और एक उपसंप्रदाय नेता हुआ जोंग का स्वागत कर रहे थे। इसलिए उन्हें एक अन्य उपसंप्रदाय नेता को बाहर आकर सिद्धार्थ का स्वागत करने के लिए कहना पड़ा। आखिर सिद्धार्थ की पहचान बहुत खास है। एक तरफ उसकी ताकत बहुत ज्यादा होने के कारण उसे पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए, वरना उसे नीचा दिखाने का शक होगा।
एक और अधिक महत्वपूर्ण कारण है, सिद्धार्थ लिंगशियाओ अकादमी के डीन हैं और उन्हें एक साधारण युवा प्रतिभा के रूप में नहीं माना जा सकता। कोई बात नहीं, यह तो बस एक संयोग है कि चित्रकला संप्रदाय यहां दांव पर चर्चा करने आया है। हम भी बस मजे में शामिल हो जाएंगे। आप हमें वहां ले जा सकते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। उसे ऐसी औपचारिकताओं की कभी परवाह नहीं थी। यह अच्छा विचार नहीं है। शिष्य तुरंत शर्मिंदा हो गया। जब सिद्धार्थ आया तो बुक सेट में उसका स्वागत करने के लिए कोई खास हस्ती भी मौजूद नहीं थी। अगर बात फैल भी जाती तो शायद लोग उसका मजाक उड़ाते। ठीक है, चलो चलें। शिष्य को हिचकिचाते देख सिद्धार्थ पुस्तक संप्रदाय में चला गया। शिष्य ने बिना कुछ बताए बगल वाले शिष्य को आंख मारी और तेजी से उसके पीछे चला गया। एक महान युग की शुरुआत होने वाली है। चित्रकला संप्रदाय का इस समय दांव पर चर्चा करने आना शायद सिर्फ दांव पर चर्चा करने का मामला नहीं है ना? सिद्धार्थ चलते हुए बोला। शिष्य ने चारों ओर नजर घुमाई और यह देखकर कि आसपास कोई अन्य शिष्य नहीं है, उसने कहा, सच कहूं तो वरिष्ठ भाई सिद्धार्थ, चित्रकला संप्रदाय सचमुच कुछ गलत कर रहा है। वे दांव पर चर्चा के बहाने मेरे सुलेख संप्रदाय को चुनौती दे रहे हैं। इस बार जो शिष्य आए वे सभी अत्यंत शक्तिशाली थे। चित्रकला संप्रदाय का क्या हुआ यह स्पष्ट नहीं है। अचानक भयानक राक्षसों का एक समूह प्रकट हुआ। उनकी आभा अविश्वसनीय रूप से भयावह थी। जीनुओ ने कहा कि एक तार वाला वाद्य यंत्र, शतरंज, सुलेख और चित्रकला की 4 प्राचीन शैलियां, सुलेख और चित्रकला, अपनी वंशावली में निकट से संबंधित होने के कारण उनके बीच अपेक्षाकृत सामंजस्यपूर्ण संबंध होना चाहिए। पुस्तक संप्रदाय के शिष्य ने कहा, इस वरिष्ठ भाई ने जो कहा वह सही है। सैद्धांतिक रूप से ऐसा ही है। लेकिन 4 प्राचीन संप्रदायों में से उनमें से 3 अब हत्या और विजय के मार्ग पर चल पड़े हैं। केवल मेरी पुस्तकों का स्कूल ही अभी भी साधना के पारंपरिक मार्ग को बनाए रखता है, जो मार्ग को व्यक्त करने के लिए साहित्य का उपयोग करता है, और अक्सर अन्य 3 स्कूलों द्वारा पतन और रूढ़िवाद के एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में इसका उपहास किया जाता है। उआजोम संप्रदाय, जिसका वंश हमारे जैसा ही है, हमेशा मानता था कि हम गलत रास्ते पर हैं और लगातार हमारी आलोचना करता रहा। आखिरकार वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और हमसे सारे संपर्क तोड़ लिए। इस बार वे बड़ी ताकत के साथ आए, दांव पर चर्चा करने के लिए इतने सारे विशेषज्ञों को साथ लाए। वे शायद अपनी ताकत से यह साबित करना चाहते हैं कि हमने जो रास्ता चुना है वह गलत है। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। मैंने चित्रकला संप्रदाय के विशेषज्ञों के साथ युद्ध किया है। उनकी हत्या की मंशा बहुत प्रबल थी और ऐसा लग रहा था कि वे धार्मिक मार्ग को त्याग कर एक विधर्मी संप्रदाय में प्रवेश कर रहे हैं। वरिष्ठ भाई सिद्धार्थ, आपने चित्रकला संप्रदाय के लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है? सुलेख संप्रदाय के शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। सिद्धार्थ, हाँ, मैंने कुछ को मार डाला है। शिष्य एकदम से चौंक गया। सिद्धार्थ का चित्रकला संप्रदाय से झगड़ा चल रहा था, तो क्या हुआ अगर वह वहां चला गया? दीन सिद्धार्थ, आपका यहां आना हमारे लिए सम्मान की बात है। मुझे आपका स्वागत करने में देर हो गई, कृपया मुझे माफ करें। तभी एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति के नेतृत्व में कुछ आकृतियां प्रकट हुईं, जो उनका अभिवादन करने के लिए आगे आए। वरिष्ठ भाई सिद्धार्थ, यह हमारे पुस्तक संप्रदाय के उप संप्रदाय गुरु भगवान वेन शान्युआन हैं। शिष्य ने जल्दी से सिद्धार्थ से परिचय कराया। परिचय के बाद वह जल्दी से वापस चला गया, क्योंकि जो लोग उसका स्वागत करने आए थे वे सभी संप्रदाय के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उसका यहाँ रुकना अनुचित होगा। सिद्धार्थ को यहाँ भेजकर उसे हस्तांतरण का कार्य पूरा हुआ माना गया। संप्रदाय गुरु शान्युआन, आप बहुत दयालु हैं। ली चेंगगांग और मैं घनिष्ठ मित्र हैं। मैं आज आपके निमंत्रण पर यहाँ आया हूँ और मुझे आशा है कि मैंने आपके संप्रदाय के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं की है। पुस्तक संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु का सामना करते हुए सिद्धार्थ के पास कुछ विनम्र शब्द कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बिल्कुल नहीं, दीन सिद्धार्थ का आना स्कूल ऑफ बुक्स के लिए सम्मान की बात है। कृपया मेरे पीछे आइए, वेन शान्युआन ने इशारा किया। रास्ते में वेन शान्युआन और अन्य लोग सिद्धार्थ और उसके समूह को आगे ले गए। वह खुद को जीनुओ और अन्य लोगों की ओर कुछ बार और देखने से रोक नहीं पाया, लेकिन यह देखकर कि सिद्धार्थ उनका परिचय देने के लिए तैयार नहीं था, उसने कुछ नहीं कहा। क्योंकि जिनुओ और अन्य लोगों की आंखों में गहरी लाल रेखाएं चमक रही थीं, हालांकि पिछले कुछ दिनों से नियंत्रित होने के बाद वे धीरे धीरे इस स्थिति के अनुकूल हो गए थे। यहाँ तक कि पुस्तक संप्रदाय के शिष्यों ने भी कुछ असामान्य नहीं देखा, लेकिन इन बुजुर्गों ने जंगली और दबंग तलवार की मंशा महसूस की। टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश करने पर बूम! अचानक एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ
और सिद्धार्थ और अन्य लोग एक विशाल मंच पर प्रकट हुए। यह एक छोटी सी दुनिया है जो पहाड़ों से घिरी है और बीच में एक विशाल अखाड़ा है। पहाड़ के सहारे बना यह मंच लाखों मील के क्षेत्र में फैला है और अब लोगों से भरा हुआ है। अखाड़े में दिव्य प्रकाश चमक रहा था और ऊर्जा की लहरें आपस में टकरा रही थीं। दो आकृतियां बिजली की तरह आपस में टकरा रही थीं, एक भयंकर युद्ध में उलझी हुई थीं। पुस्तक संप्रदाय के अनगिनत अनुयायी झंडे लहरा रहे थे और जोरदार गर्जना कर रहे थे। ज़ीनुओ और अन्य लोगों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था और वे उस माहौल से इतने प्रभावित थे कि वे अपनी तलवार चलाने की इच्छा को दबा नहीं पा रहे थे। दीन सिद्धार्थ। जैसे ही सिद्धार्थ प्रकट हुआ, एक और बूढ़ा आदमी उसका स्वागत करने आया। वह कोई और नहीं बल्कि पुस्तक संप्रदाय का एक और उपसंप्रदाय गुरु लियू युन था। सिद्धार्थ दर्शन मंच की मुख्य सीट पर बैठा था। इस पंक्ति में केवल 8 सीटें थीं, जिनमें से 4 बुक सेक्ट की थीं, जहां उपसेक्ट मास्टर लियू युन और बुक सेक्ट के 3 अन्य वरिष्ठ बैठे थे। जब सिद्धार्थ पहुंचे तो वे चारों उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए, जबकि अन्य 4 सीटों पर 3 पुरुष और 1 महिला बैठी थीं। तीनों पुरुष और 1 महिला बहुत युवा दिख रहे थे। सभी की उम्र लगभग 40 वर्ष थी, जो शूजोंग समूह की सफेद दाढ़ी और बालों से बिल्कुल अलग थी। जूनियर सिद्धार्थ सीनियर लियू युन का अभिवादन करते हैं। सिद्धार्थ ने सेक्ट मास्टर की उपाधि का उल्लेख नहीं किया, बल्कि खुद को जूनियर बताया। दीन सिद्धार्थ, आप बहुत दयालु हैं। मुझे आपका परिचय कराने दीजिए। उपसंप्रदाय मास्टर लियू युन ने 3 पुरुषों और 1 महिला की ओर देखते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है। हालांकि चारों में से मध्यम आयु वर्ग की महिला ने दृश्य को देखते हुए ठंडे स्वर में जवाब दिया और कहा, उपसंप्रदाय गुरु लियुन, आपको अपने शिष्यों की चिंता करनी चाहिए। यह तीसरा मैच है। अगर वे फिर से हार गए तो यह असली हार होगी। सिद्धार्थ ने 3 पुरुषों और 1 महिला को देखा। हम दोनों हाथी देव सम्राट। उनकी आभा संयमित थी, लेकिन एक भयानक दबाव और लयबद्ध उतार चढ़ाव था, जैसे किसी इंसान की धड़कन। जाहिर है वे अपनी ताकत छिपा रहे थे और वह छिपी हुई शक्ति मानो बंद हो गई हो। ये 4 लोग साधारण नहीं थे। हालांकि सिद्धार्थ के आने के बाद उन चारों ने शुरुआत में केवल एक बार उसकी ओर देखा और फिर कभी उसकी ओर नहीं देखा, मानो उन्हें सिद्धार्थ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। चारों की इस हरकत से ची युतोंग और बाकी लोग तुरंत भड़क गए। सिद्धार्थ एक ऐसा इंसान था जो टी सेंट के साथ दोस्ताना संबंध रख सकता था। तुम उसे इस तरह नीची नजर से कैसे देख सकते हो? आमतौर पर सौम्य स्वभाव वाली ज़ीनुओ को भी लगा कि ये चारों लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। यह तथ्य कि दोनों उपसंप्रदाय प्रमुख सिद्धार्थ का स्वागत कर रहे थे, उसकी हैसियत को पूरी तरह से दर्शाता था। उसकी हरकतें न केवल सिद्धार्थ का अपमान थीं, बल्कि बुक सेक्ट के मुंह पर एक तमाचा भी थीं। लियुन संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु, जो शुरू में कुछ शर्मिंदा दिख रहे थे, ने महिला के अगले शब्द सुनकर अपना सिर हिलाया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य एक दूसरे से सीखना है, जीतना या हारना महत्वपूर्ण नहीं है। बोलने के बाद लियुन के उपसंप्रदाय गुरु सिद्धार्थ को बैठने के लिए आमंत्रित करने वाले थे, लेकिन दूसरे पक्ष ने जानबूझकर उन्हें वह समय नहीं दिया और व्यंग्यात्मक रूप से जवाब दिया, क्या ऐसा है? लेकिन अगर हम सभी 5 गेम हार गए तो यह बहुत अच्छा नहीं लगेगा। लियुन के उपसंप्रदाय नेता ने तुरंत भौहें चढ़ाई। वह संप्रदाय का आगमन आक्रामक था और घृणा पैदा कर रहा था। लियुन के उपसंप्रदाय गुरु ने सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, दीन सिद्धार्थ, कृपया बैठ जाइए। मूल सदस्यों ने अपने अपने पद त्याग दिए। 4 पदों में से एक पद दोनों उपसंप्रदाय प्रमुखों को दे दिया गया, जिससे 2 पद शेष रह गए। ज़िनुओ, मेरे साथ बैठो। सिद्धार्थ ने ज़िनुओ को अपनी ओर खींचा। ज़िनुओ विनम्र होना चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे मौका नहीं दिया और उसे अंदर धकेल दिया। पुस्तक संप्रदाय सचमुच पतन की ओर अग्रसर है। अब कोई टॉम, डिक या हैरी मुख्य सीट पर बैठ सकता है। सिद्धार्थ बैठने ही वाला था कि उसके बगल में बैठा चित्रकला संप्रदाय का एक आदमी उसका मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक पाया। थप्पड़। सिद्धार्थ अब खुद को रोक नहीं सका और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा हूं, है ना? सिद्धार्थ की चित्रकला संप्रदाय के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी और उनका रवैया देखकर वह कुछ हद तक दुखी हो गया। सिद्धार्थ गुस्से से उबल रहा था क्योंकि उसने पहले लियुन के उपसंप्रदाय मास्टर के परिचय को बाधित किया था। आखिरकार वह कोई संत नहीं था। हालांकि यह पुस्तक संप्रदाय है और सिद्धार्थ को पुस्तक संप्रदाय को कुछ सम्मान देना चाहिए। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करना उसकी गरिमा के विरुद्ध होगा।
परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष ने उसकी दयालुता का फायदा उठाया और सीधे तौर पर उन्हें कोई नहीं कहा, जिससे सिद्धार्थ भड़क गया। वह आदमी बदकिस्मत था। जैसे ही वह गालियां दे रहा था, सिद्धार्थ उसके पास से गुजरा। उस दूरी पर अगर कोई पूरी तरह सतर्क भी हो तो भी बिना तैयारी के वह उससे बच नहीं सकता था। सिद्धार्थ बहुत निर्दयी था। जैसे ही उसने वार किया, उसकी हथेली पर सितारों के आकार के निशान उभर आए। एक ही थप्पड़ से उस आदमी ने दर्द से कराहते हुए अपना आधा चेहरा फट गया और खून से लथपथ हो गया। सिद्धार्थ के थप्पड़ की आवाज पूरे कार्यक्रम स्थल में गूंज उठी। कई लोगों ने पहले ही सिद्धार्थ को देख लिया था और आश्चर्य से चिल्ला उठे। पिछली बार तियान डुआन पर्वत के सामने यान शेंग को मारते समय सिद्धार्थ ने जो ताकत दिखाई थी वह सचमुच भयानक थी। यह सुनकर कि सिद्धार्थ ने ली चेंगगांग के पुस्तक संप्रदाय में आने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, अनगिनत शिष्य पहले से ही उत्साहित थे और इस अद्वितीय प्रतिभा की प्रतिभा को देखने के लिए उत्सुक थे। इसलिए सिद्धार्थ के आगमन से एक बड़ी सनसनी फैल गई। कई लोग जो अखाड़े को देखने में व्यस्त थे, वे भी दूसरों के अजीब व्यवहार से प्रभावित होकर इधर उधर देखने लगे। जैसा कि पता चला, उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ ने पेंटिंग संप्रदाय के व्यक्ति के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। यह दृश्य देखकर वे अचंभित रह गए। चारों लोग चित्रकला संप्रदाय के उच्च पदस्थ सदस्य थे और वह महिला चित्रकला संप्रदाय की उपसंप्रदाय प्रमुख थी। तीनों व्यक्ति चित्रकला संप्रदाय में समान रूप से उच्च पदों पर थे, जो उपसंप्रदाय गुरु के बाद दूसरे स्थान पर थे। दीन सिद्धार्थ के थप्पड़ ने लियू युन और उपसंप्रदाय मास्टर वेन शान्युआन को भी चौंका दिया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में कोई कदम उठाएगा। कोर्ट डेथ। चित्रकला संप्रदाय का वह आदमी जिसे पीटा गया था, दहाड़ा और सिद्धार्थ पर झपटने ही वाला था। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। जीनुओ और वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों ने अपनी तलवारें खींच लीं। उनकी गहरी लाल आंखें एक जंगली और दबंग तलवार के इरादे से घूम रही थीं और उन्होंने तुरंत उस आदमी पर निशाना साधा। वह आदमी तुरंत ही स्तब्ध रह गया, यह जानकर भयभीत हो गया कि यदि वह थोड़ा भी हिलता तो उत्पन्न ऊर्जा जीनुओ और अन्य लोगों की ओर से भयंकर हमले को ट्रिगर कर देती। उसे सबसे अधिक भयभीत करने वाली बात यह थी कि सभी की चौकस निगाहों के नीचे उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई तथा आसन्न मृत्यु की भयावह अनुभूति ने उसे घेर लिया। यदि वह कोई कदम उठाने का साहस करता है तो भीड़ की तलवारें उसे तुरंत चूर चूर कर देंगी और उसके आसपास के लोगों के पास उसे बचाने का समय नहीं होगा। यह आदमी बेहद शक्तिशाली था, लेकिन उसकी सारी ताकत बेकार थी क्योंकि वह तलवार की नियत में जकड़ा हुआ था। वह न तो अपना आभामंडल बढ़ा सकता था, न ही स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म को बुला सकता था। उसका कोई भी कदम उसकी मौत का कारण बन सकता था। सबसे भयानक बात यह थी कि जिस क्षण जीनुओ ने अपनी तलवार खींची, अन्य तीनों ने भी तलवार की अत्यंत दबंग मंशा महसूस की, जिससे उनकी आत्माएं कांप उठीं। यहाँ तक कि बिना निशाना बनाए भी वे उस प्राणी से निकलने वाली तीव्र आभा को महसूस कर सकते थे, जो उनके जीवन के लिए खतरा था। महिला और बाकी दोनों के चेहरे पर भाव बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ के आसपास इतने भयानक तलवारबाज छिपे हुए हैं। वास्तव में वे बहुत घमंडी थे और जानबूझकर सभी को नीची नजर से देखते थे, अन्यथा वे जिनुओ और अन्य लोगों की भयानक ताकत को महसूस करने में विफल नहीं होते। पुरुष की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वह तलवार की नियत से जकड़ा हुआ था और महिला तथा अन्य दो भी कोई जल्दबाजी में कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सके। इस समय जीनुओ और बाकी लोग धनुष पर लगे तीरों की तरह उस आदमी पर निशाना साध रहे थे। अगर वे जीनुओ और बाकी लोगों को एक पल में नहीं मार सकते तो जैसे ही वे कोई कदम उठाते, जीनुओ और बाकी लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते और वह आदमी जरूर मर जाता। जीनुओ और बाकियों को पल भर में मार डालना, इस बारे में तो बात ही छोड़िए कि वे ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं। अगर वे कर भी सकते हैं तो क्या दो उपसंप्रदाय के नेता और पुस्तक संप्रदाय के विशेषज्ञों का एक समूह सिर्फ दिखावे के लिए होंगे? एक पल के लिए चारों आदमियों के चेहरे बदल गए और वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस स्थिति से कैसे निपटें। सिद्धार्थ उस आदमी के पास गया जिसका चेहरा खून से लथपथ था। उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे के दूसरे हिस्से पर हल्के से थपथपाया। तुम सचमुच अंधे हो। मैं लिंगशियाओ अकादमी का डीन हूँ, जबकि मेरा भाई डायोनिसस महल का महायाजक है, भविष्य का महायाजक। उसका तुम्हारे साथ बैठना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तुम किसे नासमझ कह रहे हो? सिद्धार्थ की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसके द्वारा दिए गए थप्पड़ के कारण पूरा कमरा शांत हो गया था और हर शब्द सभी के कानों तक पहुंच गया। डायोनिसस का मंदिर, सुश्री सेरेमनी, भविष्य का महायाजक। लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके सिर में बिजली गिर गई हो।
उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिद्धार्थ के साथ आए लोग असल में रहस्यमय डायोनिसस महल से आएंगे और वही भविष्य का महायाजक होगा। न सिर्फ शिष्य हैरान थे, बल्कि पुस्तक संप्रदाय के दो उपसंप्रदाय प्रमुख भी बेहद हैरान थे। मदिरादेव महल का बाहरी दुनिया से कभी ज्यादा संपर्क नहीं रहा था, फिर भी उन्होंने इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को भेजा था। चित्रकला संप्रदाय के 4 सदस्य काफी गंभीर लग रहे थे। मदिरा देवता का महल अपनी रहस्यमयी अमर विरासत के साथ कुछ ऐसा था जिसे अन्य 3 संप्रदाय, किन संप्रदाय को छोड़कर जिसके पास अराजकता कलाकृतियां थीं, अपमानित नहीं कर सकते थे। वे जानते थे कि सिद्धार्थ कौन था, लेकिन उन्हें लगा कि एक गिरती हुई अकादमी के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को पैदा करना कोई विशेष बात नहीं है। इसलिए जब सिद्धार्थ आया तो उन्होंने जानबूझकर उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे एक ततैया के छत्ते पर लात मारेंगे। सिद्धार्थ द्वारा पीटे जा रहे व्यक्ति ने सिद्धार्थ को अहंकारपूर्वक उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने दिया, लेकिन उसने बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर उसने थोड़ा भी हिलने की हिम्मत की तो जी नुओ और अन्य लोगों की तेज तलवारें निर्दयता से नीचे गिर जाएंगी। पहले उन्हें संदेह था कि क्या दूसरा पक्ष उनके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा, लेकिन दूसरे पक्ष की पहचान जानने के बाद उन्होंने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। सिद्धार्थ ने उस आदमी के चेहरे पर कुछ और थप्पड़ मारे, अपनी नाक से उसकी ओर देखते हुए कहा, युवक, भविष्य में अपनी आंखें खुली रखना और अपने मुंह पर नियंत्रण रखना, बकवास मत करना। ठीक है, लेकिन पहले अपने दांत अच्छी तरह से ब्रश कर लो, बकवास मत करो। यह कहने के बाद सिद्धार्थ ने उस आदमी को धक्का दिया और महिला की ओर देखते हुए कहा, तुम चारों में से तुम सबसे ताकतवर हो। अगर तुम आश्वस्त नहीं हो तो बेझिझक मेरे पास आ सकते हो। चाहे आमने सामने की लड़ाई हो या सामूहिक झगड़ा, मैं सिद्धार्थ तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। बोलने के बाद सिद्धार्थ मुड़ा और अपनी सीट पर चला गया, जबकि जी नुओ और अन्य लोगों ने धीरे धीरे अपनी तलवारें म्यान में डाल लीं। इस समय लियोन के उपसंप्रदाय गुरु ने अपनी सलाह देने के लिए आगे कदम बढ़ाया। दरअसल यह सब एक गलतफहमी है। सबको इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, थोड़ा धैर्य शांति लाता है और थोड़ी सी रियायत असीम आजादी लाती है। अगर तुम दोनों मेरे स्कूल को कुछ सम्मान दोगे तो हम इस गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। पेंटिंग संप्रदाय के 4 सदस्यों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। अब बकवास करने के लिए बाहर आने का क्या फायदा? तुम तो बस हमारी फजीहत का इंतजार कर रहे हो। तुम्हारे इरादे बुरे हैं। महिला का गुस्सा भड़क उठा। उसे यह भी शक हुआ कि बूढ़ा आदमी जानबूझकर सिद्धार्थ और बाकियों को शर्मिंदा करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है, ताकि उनकी पिछली शिकायतों का बदला ले सके। अच्छा! अचानक किसी ने चिल्लाया और चारों व्यक्ति क्रोधित हो गए। वरिष्ठ भाई वांग की चाल सचमुच बहुत अच्छी थी, शिष्य ने उत्साह से अखाड़े की और देखते हुए फिर चिल्लाया, अच्छा, बहुत अच्छा, यह बहुत अच्छा था। बाकी लोग तुरंत समझ गए और उत्साहित होकर उनकी जय जयकार में शामिल हो गए। दरअसल वे साफ तौर पर सिद्धार्थ की जय जयकार कर रहे थे। सिद्धार्थ का थप्पड़ इसलिए संतोषजनक था क्योंकि हुआजोंग का घमंडी और आत्मसंतुष्ट रवैया वाकई बहुत नफरत भरा था। सिद्धार्थ का थप्पड़ इतना संतोषजनक था मानो उन्होंने खुद उसे थप्पड़ मारा हो। वे सभी उत्साह से भर गए और अपने बड़े भाई वांग को चिल्लाने में ही अपनी उत्तेजना बदल पाए। चित्रकला संप्रदाय के 4 सदस्य बेहद गंभीर दिख रहे थे, फिर भी वे जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ थे। ऊपर से तो वे चुप थे, लेकिन अकेले में वे मानसिक रूप से संवाद कर रहे थे, कोई धूर्त योजना बना रहे थे। लियू युन और वेन शान्युआन ने एक दूसरे को देखा, अपनी हंसी दबाई और बैठते हुए ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। ची युतोंग, शिन यू और अन्य लोग सिद्धार्थ के पीछे एक पंक्ति में बहुत ही विशिष्ट स्थान पर बैठे थे। ची युतोंग और अन्य 2 लोग भावुक हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन वे पुस्तक संप्रदाय में इस स्थान पर बैठ सकेंगे और युद्ध देख सकेंगे। बूम! तभी अखाड़े के अंदर से एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ, जिसने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अखाड़े के अंदर से एक गगनभेदी गर्जना फूट पड़ी और अंतहीन रंग बिखर गए, जिससे पूरे अखाड़े का मूल स्वरूप प्रकट हो गया। अखाड़े के प्रत्येक छोर पर एक मंच बना हुआ है, जिसके दोनों ओर दर्जनों शिष्य खड़े हैं। एक ओर चित्रकला संप्रदाय के शक्तिशाली व्यक्ति थे और दूसरी ओर सुलेखन संप्रदाय के अनुयायी। सुलेखन संप्रदाय के अनुयायियों में ली चेंगगांग भी थे। पता चला कि दोनों पक्षों के दर्जनों शिष्य मैदान में उतरे थे, लेकिन केवल 5 मैच खेले गए। कोई निश्चित शिष्य नहीं थे, यानी हर कोई परिस्थिति के अनुसार प्रतिभागियों को कभी भी समायोजित कर सकता था। बहरहाल उस जोरदार धमाके के बाद मंच पर 2 अस्तव्यस्त व्यक्ति गिर पड़े।
दोनों ने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और मंच पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। दोनों ने अपनी अंतिम चालें चलीं, अंत तक लड़ते रहे जब तक कि उनकी ताकत समाप्त नहीं हो गई, जिसके परिणामस्वरूप पारस्परिक विनाश हुआ और उनमें से कोई भी खड़ा नहीं हो सका। इस मैच को ड्रॉ माना जाना चाहिए, है ना? सिद्धार्थ ने मंच पर दृश्य देखा। उसकी नजर अचानक इधर उधर घूम गई और वह पहले बोला। लियोन के उपसंप्रदाय गुरु ने सिर हिलाया। इसे वाकई बराबरी का मुकाबला माना जाना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही समय पर जमीन पर गिरे और बेहोश हो गए, इसलिए यह तय करना नामुमकिन था कि कौन बेहतर था। लेकिन इससे पहले कि उपसंप्रदाय मास्टर लियोन बोल पाते, दूसरी तरफ से एक आवाज आई, आप कहते हैं कि यह एक ड्रॉ है और यह एक ड्रॉ है। चित्रकला संप्रदाय और सुलेख संप्रदाय के बीच प्रतियोगिता में एक विजेता होना चाहिए। ओह, अब तुम्हारा चेहरा दर्द नहीं कर रहा? सिद्धार्थ को इस जवाब का अंदाजा हो गया था। उसने दूसरे व्यक्ति की तरफ तिरछी नजर से देखा। जिसने पलटकर जवाब दिया वह वही था जिसे उसने पहले थप्पड़ मारा था। आप? वह आदमी गुस्से में आ गया और उसने पुरानी बात फिर से उठा दी, जो एक बार फिर उसके मुंह पर तमाचा मारने के समान था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ? ड्रॉ काफी नहीं है। लगता है तुम्हें 5 गेम जीतने होंगे, सिद्धार्थ ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा। पुरुष ने उपहास किया और बोलने ही वाला था कि महिला बोल पड़ी। चित्रकला संप्रदाय और सुलेखन संप्रदाय के अनुयायियों के बीच का आदान प्रदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बाद में होने वाले ताओवादी वाद विवाद से संबंधित है। तो 5 मैचों में सिर्फ जीत हार होगी, कोई ड्रॉ नहीं होगा। क्या आपको कोई आपत्ति है? महिला के शब्द आक्रामक लेकिन तीखे थे। अगर सिद्धार्थ को कोई आपत्ति होती तो यह चित्रकला संप्रदाय और सुलेख संप्रदाय के मामलों में दखलंदाजी के बराबर होता, जो साफ तौर पर एक अतिक्रमण था। दीन सिद्धार्थ, मैं आपको परिचय कराता हूं। यह लिंग यान है, चित्रकला संप्रदाय का उपसंप्रदाय गुरु लियू यून ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए सिद्धार्थ को दूसरे पक्ष की पहचान से परिचित कराया। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और महिला की ओर देखते हुए कहा, उपसंप्रदाय गुरु लिंगयान, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि यह आपके 2 संप्रदायों के बीच एक दोस्ताना मुकाबला था। हालांकि मैंने अभी अभी उनकी लड़ाई देखी। पुस्तक संप्रदाय के अनुयायी बहुत सावधानी से लड़ रहे थे और हर चाल में पैंतरेबाजी की गुंजाइश छोड़ रहे थे। लेकिन आपके हुआ संप्रदाय के हमले भयंकर और तेज हैं। हर वार का उद्देश्य हत्या करना है। वे आपके साथ मेहमानों जैसा व्यवहार करते हैं, फिर भी आप स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। क्या यह कुछ ज्यादा नहीं है? लिंग यान ने सिद्धार्थ की ओर देखा। उसके होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। महान युग आ रहा है और दुनिया में फेरबदल होगा। उस समय निश्चित रूप से लाशों के पहाड़ और खून की नदियां होंगी। 4 प्राचीन संप्रदायों में से एक होने के बावजूद उनमें उथल पुथल मची रहती है और वे अपनी रक्षा कर पाएंगे या नहीं, यह अनिश्चित है। लड़ाइयां तो बस जिंदगी या मौत में खत्म होती हैं। जब रास्ते मिलते हैं तो बहादुर ही जीतते हैं। यह एक चुनाव है। एक औरत की करुणा ही संप्रदाय को उसके विनाश की ओर ले जाएगी। आयोजन शुरू होने से पहले ही मैं, संप्रदाय का नेता, कह चुका था कि जीवन और मृत्यु भाग्य पर छोड़ दिए जाते हैं और विजय प्राप्त करने के लिए कोई भी उपाय अपनाया जा सकता है। यह युद्ध एक महान युग के आगमन और सभी जातियों के संघर्ष का पूर्वाभ्यास भी है। हम बस अपनी ताकत से खुद को साबित करना चाहते हैं। जो लोग समय के साथ नहीं चलते और पुराने विचारों से चिपके रहते हैं, वे रसातल में गिरेंगे और अंततः इतिहास के पन्नों से गायब हो जाएंगे। वाह, यह कहने का बहुत ही परिष्कृत तरीका है। मैं प्रभावित हूं। सिद्धार्थ ने वास्तव में ताली बजाई, लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की प्रशंसा नहीं दिखी, बल्कि वह उपहास से भरी थी। लिंग यान इस बात का पूरा मतलब समझती थी। अगर कोई और युवा शिष्य उसका इस तरह मजाक उड़ाने की हिम्मत करता तो वह उसे 800 थप्पड़ मार देती। हालांकि वह सिद्धार्थ को केवल इसलिए सहन कर सकती थी क्योंकि वह जानती थी कि सिद्धार्थ की पृष्ठभूमि बहुत ही आश्चर्यजनक थी। यह बात अलग है कि वह उसे मार भी सकती थी या नहीं। अगर मार भी देती तो भी उसका हुआ संप्रदाय उसके परिणामों को सहन नहीं कर पाता। आखिरकार सिद्धार्थ को लिंगशियाओ अकादमी, पर्पल ब्लड कबीले, नाइन ली कबीले और ड्रैगन कबीले का समर्थन प्राप्त है। इनमें से कोई भी ताकत एक भयानक अस्तित्व है। उसे मारना असंभव होगा जब तक कि वह पागल न हो। सिद्धार्थ के व्यंग्य के जवाब में लिंग यान ने शांति से कहा, क्या दीन सिद्धार्थ, क्या आपको मुझ संप्रदाय के नेता की बात पर संदेह है? नहीं नहीं नहीं, मुझे आपकी बात पर कोई संदेह नहीं है। सिद्धार्थ ने विषय बदल दिया, लेकिन वे इस पर विश्वास ही नहीं करते। यह एक अचानक हुआ मोड़ था। लिंग यान का चेहरा काला पड़ गया। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है।
उसने ठंडे स्वर में कहा। दीन सिद्धार्थ के लहजे को देखते हुए, क्या आपके पास अन्य अंतर्दृष्टियां हैं? निश्चित रूप से, सिद्धार्थ ने स्पष्ट रूप से कहा। आप पुस्तक संप्रदाय को चुनौती देने आए हैं, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि पुस्तक संप्रदाय ने जो रास्ता चुना है वह गलत है ना? तो फिर मैं साबित कर सकता हूं कि तुम गलत हो। कैसा रहेगा? कोशिश करना चाहोगे क्या? क्या लॉर्ड सिद्धार्थ व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं? यह सुनकर लिंग यान और बाकी तीनों की आंखें चमक उठीं। हालांकि उन्होंने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की, फिर भी वे अपनी खुशी दबा नहीं पाए। नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें कैसे धमका सकता हूं? मुझे बस पुस्तक संप्रदाय के शिष्यों से कुछ शब्द कहने हैं और उन्हें लड़ना सिखाना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उपसंप्रदाय गुरु लिंग यान इसकी अनुमति देंगे? सिद्धार्थ ने पूछा। यह सुनकर कि सिद्धार्थ कोई कदम नहीं उठाने वाला, लिंग यान और बाकी लोग निराश हो गए। लिंग यान ने सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, दीन सिद्धार्थ द्वारा पुस्तक संप्रदाय के शिष्यों को व्यक्तिगत रूप से निर्देश देना अनुचित नहीं है, लेकिन लिंग यान ने जानबूझकर कुछ देर रुककर कहा, मैंने सुना है कि डीन सिद्धार्थ को 9 स्वर्गों में नंबर 1 युवा प्रतिभा के रूप में सम्मानित किया जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या चित्रकला संप्रदाय के मेरे शिष्य डीन सिद्धार्थ से मार्गदर्शन मांगने के योग्य हैं। जरूर, मैं तुम्हारे साथ तब तक खेलूंगा जब तक तुम अगले 3 मैचों में से एक जीत नहीं जाते, सिद्धार्थ ने शांति से कहा। दीन सिद्धार्थ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वे उपसंप्रदाय मास्टर लियू यून ने आश्चर्य से कहा और उसे रोकने की कोशिश की। ठीक है, दीन सिद्धार्थ कम बोलने वाले व्यक्ति हैं, मेरा पेंटिंग संप्रदाय इससे सहमत है, लिंग यान ने सबसे पहले कहा और बात पक्की कर दी। दीन सिद्धार्थ, आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन इन शिष्यों के बीच एक राक्षस छिपा हुआ है। उपसंप्रदाय मास्टर लियू यून ने जल्दी से अपनी आवाज सिद्धार्थ तक पहुंचाई। मुझे पता है, चिंता मत करो, सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दीन सिद्धार्थ, कृपया। मुझे आशा है कि आप अपना ज्यादा समय नहीं लेंगे। लिंग यान ने सिद्धार्थ को अखाड़े में आने का इशारा किया। वह सिद्धार्थ से भी अधिक चिंतित लग रहा था। उसे डर था कि कहीं वह अपना मन न बदल ले। सिद्धार्थ थोड़ा सा खड़ा हुआ और जीनुओ और बाकी लोग भी उसके पीछे हो लिए। उपसंप्रदाय नेता लियू यून के पास एक हाथ से मुहर बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अखाड़े पर लगी बाधा धीरे धीरे खुल गई और सिद्धार्थ और अन्य लोग एक झटके में सीधे अखाड़े में प्रवेश कर गए। बूम! जैसे ही सिद्धार्थ और बाकी लोग अखाड़े में दाखिल हुए, बैरियर फिर से बंद हो गया। लिंग यान और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनके होंठ थोड़े से मुड़े हुए थे, जिससे एक विजी मुस्कान उभरी। इस बीच अखाड़े के अंदर सिद्धार्थ के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान दिखाई दी। तुम छोटे बदमाश, मेरे साथ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें इसका पछतावा करवा दूंगी।